बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो मैंने स्क्रिप्ट रन किया था शॉर्ट रीड, लॉन्ग रीड असेंबली एंड हाइब्रिड असेंबली का, ये हमने 3 स्क्रिप्ट रन किए थे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये है शॉर्ट रीड, ये है लॉन्ग रीड और ये है हाइब्रिड असेंबली, ठीक है? इन 3 स्क्रिप्ट्स के ऊपर हमने बात की थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट रीड असेंबली के अंदर ये मेरे पास सारी असेंबली आ चुकी है, ठीक है? और जब शॉर्ट रीड ओनली असेंबली की बात होती है, तो ये है असेंबली डॉट फास्टा फाइल व्हिच इज़ काइंड ऑफ फास्टा फाइल। दिस इज़ assembly.gfa जो बैंडेज के लिए है और ये आपके पास रोटेटेड जीएफए है। बहरहाल यहाँ पे सारी फाइल्स को इग्नोर करके जो लास्ट पे फाइल्स होती हैं ना, वो आपके पास फाइनल फाइल होती हैं। ये इंटरमीडिएट फाइल्स होती हैं बेस्ड ऑन ईच असेंबली, केमर्स, काउंट एंड बाकी चीज़ों की बेस पे। यहाँ पे ओवरलैप्स जो है रिमूव हो गए, ब्रिजेस अप्लाइड हो गए, फाइनल क्लीनिंग होगी, रोटेटेड हो गया ग्राफ। एट द एंड आपके पास ये वाली एक फास्टा असेंबली बनती है और ये फाइनल ग्राफ बनता है। तो मैंने बैंडेज में इस ग्राफ को ओपन किया था और यहाँ पे लॉन्ग रीड असेंबली के ग्राफ को भी असेंबली जीएफए को मैंने बैंडेज में ओपन किया और यहाँ पे अगर आप देखें हाइब्रिड जीनोम असेंबली वाले ग्राफ को भी बैंडेज में मैंने ओपन किया, तो मेरे पास ये 3 रिज़ल्ट आए। पहला ये वाला रिज़ल्ट है शॉर्ट रीड असेंबली का, दूसरा रिज़ल्ट है ये वाला, ये लॉन्ग रीड है, तीसरा रिज़ल्ट ये है, ये हाइब्रिड है। तो अगर आप तीनों को साइड बाय साइड देखें तो ये इस तरीके से नज़र आती है। शॉर्ट रीड, लॉन्ग रीड, आप देख सकते हैं लॉन्ग रीड्स तो हैं लेकिन क्लोज़ नहीं हो रहे और ये हाइब्रिड है। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही है। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ हाइब्रिड असेंबली। ये लॉन्ग रीड अकेली भी कोई काम नहीं करती, शॉर्ट रीड भी कोई नहीं काम करती, ये हाइब्रिड है, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली मैंने क्या किया फिर, इन तीनों असेंबली की बेस पे मैं आगे चला और मैंने यहाँ पे जीनोम क्वालिटी असेसमेंट की चेकएम2 से, चेकएम के बाद क्वास्ट फिर बुस्को। चेकएम2 के थ्रू मैंने ये तीनों असेंबली की सेपरेटली की, क्वास्ट की भी तीनों असेंबली की सेपरेटली एंड देन बुस्को के अंदर भी तीनों असेंबली की सेपरेटली, ठीक है? तो ये इस वजह से मैंने किया ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएँ और इसके लिए मैंने जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे एनालिसिस के अंदर रख दिया हुआ है एंड यू कैन एक्चुअली सी कि ये रहा वो स्क्रिप्ट सारे का सारा। आप सिंपली इसको एक ही दफ़ा रन करेंगे एंड वो सारे का सारा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो ये क्वालिटी चेक वाला स्क्रिप्ट है, ठीक है? आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड ये वाले सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉलेशन पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस अंटिल हेयर चेक एम 2 के हो गए। तो हर किसी का सेपरेटली है, ये शॉर्ट रीड का, ये लॉन्ग रीड का, ये हाइब्रिड का, ठीक है? तो मैंने सेपरेट फ़ोल्डर बना के ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन सेपरेट फ़ोल्डर। फिर क्वास्ट के 3 फ़ोल्डर बनाए शॉर्ट, लॉन्ग एंड हाइब्रिड। फिर इसी तरीके से मैंने बुस्को के जो हैं वो फ़ोल्डर यहाँ पे बनाए 3 हाइब्रिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों। और ये इसके रिज़ल्ट हैं जीनोम क्वालिटी असेसमेंट में चेक एम 2 का यहाँ पे है, ये शॉर्ट रीड है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा क्वालिटी रिपोर्ट। ये है चेक एम की। चिकन 2 की 100% कंटामिनेशन 0.45 100% कंप्लीटनेस फिर 0.45 फिर ये सारी ट्रांसलेशन और बाकी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? और फिर हम चलते हैं लॉन्ग रीड पे। ये है लॉन्ग रीड का रिज़ल्ट, क्वालिटी रिपोर्ट, ये चेक करें। कंप्लीटनेस कितनी है? बहुत कम 39.48 इसका मतलब है लॉन्ग रीड इनफ नहीं थे क्योंकि डीप नहीं थे वो, ठीक है? उसकी कवरेज कम थी और एट द एंड आप देख सकते हैं कि जीन्स भी कम आई। लेकिन हाइब्रिड असेंबली की अगर बात की जाए, सो ये हाइब्रिड असेंबली 100% 0.45 है कंटामिनेशन सिर्फ, बहुत कम। और मज़े की बात कोडिंग डेंसिटी अच्छी खासी है और कॉन्टिग्स और बाकी एवरेज लेंथ काउंट अच्छा है। तो यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू के तौर पे भी ओपन कर सकता हूँ एससीएसवी फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली आपका टास्क ये है कि आपने तीनों को कंपेयर करना है। ये क्वालिटी रिपोर्ट यहाँ से भी लेनी है, यहाँ से भी लेनी है और यहाँ से भी इन तीनों को कंपेयर करना है। एक ग्राफ के अंदर कर लें, एक टेबल बना के कर लें इन तीनों को कंपेयर करके या जिस तरीके से भी आपने करना है। क्या कंपेयर करना है मैं आपको बताता हूँ। चेकएम 2 के दौरान इन तीनों में क्या फ़र्क है? ये आपने कंपैरिज़न इसका बनाना है और इसको इंटरप्रेट करके वन पेजर के ऊपर हम इसको लिखेंगे, ठीक है? ये आपका टास्क है, टास्क नंबर 1 और ये टास्क होगा चेकएम 2 का। फिर सेम गोज़ विद क्वास्ट, ठीक है? सेम गोज़ विद बुस्को, ठीक है? तो अगर एक टेबल बड़े वाला बना लें तो आपके पास क्वालिटी के लिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें 9 असेंबलीज़ के 3 असेंबलीज़ के 3-3 दफ़ा हमारे पास जो है ये वाले चेक पॉइंट्स आएँगे एंड देन वी कैन सी कि ये कैसे काम करती है। बहरहाल हाइब्रिड असेंबली के बुस्को रिजल्ट्स मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए हाउ डज़ इट वर्क एंड लुक लाइक। ये रहे जी इसके बुस्को रिजल्ट्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं 98.3% है और ये इस तरीके से सारा काम कर रहा है एंड देन कंप्लीट बुस्को रिजल्ट्स एंड कंप्लीट सिंगल कॉपी और बाकी सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है।
कॉन्टेक्स कितने हैं जी अब हमारे पास, कोई देखे? 216 से कितने पे आ गए हम? 9 पे। एक और मजे की बात बताऊं, अब देखिएगा, यहां पे हमारे पास शॉर्ट रीड असेंबली जो है, सॉरी, बुस्को शॉर्ट रीड, बुस्को रिजल्ट्स, यहां पे देखिएगा, शॉर्ट रीड ओनली असेंबली में भी 100 हैं, 216 नहीं है। इसकी वजह पता क्या है? यूनिसाइक्लर जो है कुछ स्टेप्स परफॉर्म करती है शॉर्ट रीड ओनली असेंबली पे भी टू गेट द बेस्ट पॉसिबल असेंबली आउट ऑफ इट। कैसे, कौन से स्टेप है, मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं आता हूं, हाइब्रिड जीनोम असेंबली, शॉर्ट रीड असेंबली, ये हैं वो स्टेप्स। यहां तक आपके स्पेड्स ने ग्राफ बना दिया था, फाइनल असेंबली बन गई। लेकिन इसके बाद डेप्थ फिल्टर लगाया यहां पे, फिर इसने ओवरलैप रिमूव की, फिर इसने ब्रिजेस अप्लाई किए, फिर इसने फाइनल क्लीनिंग की और रोटेट कर दिया ग्राफ को, जिसके बाद आपके पास कॉन्टेक्स 100 बचे हैं, ये इतने स्टेप्स के बाद। ठीक है, सो ये यूनिसाइक्लर के थ्रू ऑटोमेटिकली लॉन्ग शॉर्ट रीड ओनली असेंबली में होता है। और यहाँ पे आप यूनिसाइक्लर का लॉग देख के चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे चले हैं। ये देखिएगा, ये सारे स्टेप्स इस पे चले हैं, ये देखें। सो यू कैन एक्चुअली सी कि क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कितनी कंप्यूटेशन लगी है, और किस तरीके से ये काम जो है वो आगे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरीके से लॉन्ग रीड के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसने सबसे पहले स्ट्रिंग किया ग्राफ को। ये बेसिकली होता क्या है कि आप पूरे की पूरी जो असेंबली है ना उसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं, जो भी आपके पास सारे के सारे कॉन्टीग्स हैं, एंड देन यू एक्चुअली सी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनाइटेड, एंड देन रैकून के साथ पॉलिशिंग करते हैं। एंड इस पूरे प्रोसीजर को ऑलरेडी जो है वो लॉन्ग रीड असेंबली की जीनोम असेंबली गाइड में बताया हुआ है, तो अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन लॉन्ग रीड ओनली के अंदर प्रोसेस डिफरेंट होता है। एंड देन हाइब्रिड के अंदर क्या हुआ है ये देखिएगा, यहां तक स्पेस ग्राफ बना, डेप्थ फिल्टर हुआ, ओवरलैप रिमूव्ड, लॉन्ग रीड असेंबली ग्राफ ये आ गया, फिर ब्रिजेस अप्लाई हुए। शॉर्ट रीड ओनली में डायरेक्टली ब्रिजेस अप्लाई हो गए थे, यहां पे लॉन्ग रीड के थ्रू ब्रिजेस अप्लाई हुए हैं, ताकि लॉन्ग रीड से जो ब्रिजेस हैं उनका डेटा मिल सके, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए। एंड देन फाइनल क्लीनिंग यहाँ पे हो, और ये आपकी असेंबली बन गई फास्टा की, ये GFA फाइल और ये यूनिसाइक्लर का लॉग। एंड दैट्स व्हाई वी हैव दीज 3 असेंबलीज, 2 यहाँ पे हैं और तीसरी है दिस वन। तो आप देख लें इन तीनों में आपको क्लियर फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी ब्रिजेस हैं, काफ़ी गैप्स हैं। लॉन्ग रीड के पास ब्रिजेस गैप्स नहीं है, लेकिन ये अकेली लॉन्ग लॉन्ग है। और यहाँ पे देखें ये दोनों को कंबाइन करके ऐसी प्यारी असेंबली बन गई। ठीक है, सो ये बेसिक एक ग्राफ आपके सामने आ गया, बन गया जी ग्राफ। हमने क्वालिटी कंट्रोल देख लिया, अब आपका टास्क है कि इनको आपस में कंपेयर करना। स्क्रिप्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है ऑलरेडी एनालिसिस के फोल्डर के अंदर, और ये एनालिसिस के स्क्रिप्ट के अंदर बुस्को तक आप सारा काम कर सकते हैं। फिर आगे मैंने क्या किया, इसको एनोटेट भी कर दिया। एनोटेशन के लिए मैंने सिंपली यूज़ की है प्रोका एंड बाक्टा, सेम वे में जैसे हमने पहले किया था शॉर्ट रीड ओनली असेंबली में। तो प्रोका जो है कुछ इस तरीके से एनोटेट करता है। मैंने अगेन शॉर्ट रीड की असेंबली को एक फ़ोल्डर में रखा, लॉन्ग की दूसरे को, फिर हाइब्रिड की तीसरे में। फिर हमारे पास आया बाक्टा, शॉर्ट, लॉन्ग एंड हाइब्रिड, ठीक है? और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इसके रिज़ल्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स आपके पास हैं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोका के अंदर 3 असेंबलीज़, तीनों को एनोटेट किया मैंने, ठीक है? वापस जाता हूँ, बाक्टा के अंदर 3 असेंबलीज़, तीनों को एनोटेट किया। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो एक असेंबली पे रन करते थे, वो मैंने हर असेंबली पे सेपरेटली रन कर दिया। ये देखें। यहाँ से जो फ़ाइल हमारे पास आई है, जिस पे ये काम चलना है, वो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उठा ली है, इस फ़ोल्डर से, असेंबली वाले फ़ोल्डर से ही। सो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 5 नंबर फ़ोल्डर है, जहाँ पे हाइब्रिड असेंबली बनी है, शॉर्ट रीड की, मैंने वहाँ से असेंबली उठाई और उसको शॉर्ट रीड कह दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे फ़ोर्स का मैंने एक्स्ट्रा एक फ्लैग यूज़ किया, जिसका मतलब ये है कि अगर पहले से फ़ोल्डर बने हैं या कोई प्रोसेस बीच में था, तो उसको दोबारा से शुरू से स्टार्ट करो। ठीक हो गया? तो एट द एंड हमारे पास क्या हुआ, शुरू से लेके एंड तक हमारे पास ये सारे फ़ोल्डर्स आ गए जीनोम एनोटेशन तक। यहाँ पे रॉ रीड्स लिए हमने, क्यूसी की बिफोर, रीड प्रोसेसिंग की, रीड्स क्यूसी आफ्टर प्रोसेसिंग किया, हाइब्रिड जीनोम असेंबली बनाई, जीनोम क्वालिटी असेसमेंट की हमने, जीनोम एनोटेशन कर ली। ठीक है? ये बुस्को डाउनलोड इस वजह से चला है क्योंकि मैं यहाँ पे रह के सब कुछ चला रहा हूँ, सो इस वजह से मैंने सीडी चेंज नहीं किया।
तो वरना ये बुस्को का जीनोम क्वालिटी का इसके अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट होता है। बट आई डोंट वांट टू डू सीडी समथिंग, इट्स फाइन, वी नो कि ये एक डेटाबेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, ठीक है? सो इसकी मैंने फिर रीडमी बनाई है। ये रीडमी फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। इंस्टॉलेशन का स्क्रिप्ट ये रहा और एनालिसिस का ये वाला स्क्रिप्ट रहा। एंड नाउ विद दिस रन आप एक ही दफ़ा में सारा काम जो है ऑटोमेटिकली कर लें, एक ही दफ़ा में, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म ऑल द एनालिसिस। एंड एक बात याद रखें जो मुझे रात सीखने को मिली है, वो ये है कि चेक एम 2 तब तक नहीं चलेगी जब तक ये डेटाबेस को आप लिंक नहीं करते हर दफ़ा, और इस पे अच्छा खासा मेरा टाइम लगा। बट ऑन द अदर साइड इट्स अ न्यू लर्निंग थिंग, क्योंकि यूजुअली एनवायरनमेंट को एक ही दफ़ा बनाना होता है और उसमें ऐड कर देना होता है। बट यहाँ पे ये इशू था तो मैंने इसकी लाइन ही ऐड कर दी, क्योंकि मैंने कौन सा खुद रन करना है, कॉपी पेस्ट ही है ना। सो दैट्स फाइन, राइट जी। तो ये पूरे का पूरा हमारा जीनोम असेंबल होके 3 दफ़ा हमारे पास आ चुका है। 3 दफ़ा से मुराद है शॉर्ट रीड, लॉन्ग रीड एंड हाइब्रिड। और हमारे लिए हाइब्रिड जो है इंपॉर्टेंट है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल है। अगर मैं इस पे चेक करूँ तो ये है हाइब्रिड जीनोम असेंबली 9 कॉन्टिग्स की है फाइनल। 4540 इसके अंदर सीडीएस है, जीन्स इतनी है, ऑफ कोर्स इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, आरएनएस इतने हैं, रिपीट रीजन्स 2 हैं। याद है मैंने आपको रिपीट रीजन्स के बारे में बताया था? एंड देन टीआरएनएस 73 है, 1 हमारे पास टीएमआरएनए है। और यही होता है एक जीनोम की असेंबली का फाइनल रिजल्ट, अगर आप एनसीबीआई पे जाके देखें। अच्छा, ये तो हो गया हमारा हाइब्रिड प्रोका के अंदर। हम बात करते हैं बाक्टा की, हाइब्रिड के अंदर। ये रहा इसका टेक्स्ट, चेक कीजिएगा। 9 कॉन्टिग्स, ये जीसी कंटेंट N50 N90 रेशो आ गई, कोडिंग डेंसिटी हमारे पास आ गई। ये है एनोटेशन 4543 तकरीबन सेम सेम आ गई, तकरीबन सेम सेम। हाइपोथेटिकल 709 है। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कमिंग अप इन दिस वन, ठीक है? तो जीनोम असेंबल हो गया जी आपका, फाइनल एनोटेटेड भी हो गया। और अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एनसीबीआई पे जाके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक्टीरियोइडिस, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस। लिखने के बाद थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया। एंड यहाँ पे जीनोम पे जाता हूँ। जाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आके ये असेंबली को मैं क्लिक करता हूँ जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस की रेफरेंस जीनोम वाली है। ये देखिएगा, यही है वो सब कुछ जो हमारे पास आ गया। जीनोम साइज कितना है, अनगैप्ड लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्कैफोल्ड्स कितने हैं, N50। यहाँ पे बाकी चीज़ें कॉन्टीग्स आ गए आपके, ये चेक करें। L50 जीसी परसेंटेज असेंबली लेवल कौन सा है, और सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे आप बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होती है जब आपने अपलोड करनी है, ठीक है? यूजुअली आप क्या करते हैं, आप अपनी असेंबली को अपलोड करते हैं एनसीबीआई में, जो न्यू असेंबली है। एनसीबीआई ऑटोमेटिकली उसे असाइन करता है कि ये कंप्लीट है या ड्राफ्ट है या क्रोमोसोम लेवल की है। और वो ऑटोमेटिकली उसे एनोटेट करता है यूजिंग दिस स्पेसिफिक टूल कॉल्ड पी गैप। जीनोम एनोटेशन पाइपलाइन इनकी अपनी है ये, पी गैप के नाम से, ठीक है? सो एनोटेशन आप खुद से अपलोड ना भी करें तो इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू एनोटेट द डेटा। और रेफ सीक के अंदर पाइपलाइन यूज़ ही ये होती है, जितनी भी आपके पास रेफ सीक की असेंबलीज मिलती हैं उनके अंदर ये वाली पाइपलाइन यूज़ होती है पी गैप के नाम से। तो आप इसको खुद से पी गैप गिटहब पे जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एनसीबीआई की तरफ से एक लाइब्रेरी है, या आप कह सकते हैं एक टूल है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यू कैन यूटिलाइज इट टू एनोटेट एंड डू अदर थिंग्स, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, जब हम अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ये काम। एंड देन ये क्रोमोसोम आपके सामने आ गया रेफसीक का, और ये आपका प्लाज्मिड है एक, ठीक है? तो यहाँ पे इसका प्लाज्मिड का साइज़ है और ये जीसी कंटेंट वगैरह, ठीक है? राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे प्लाज्मिड आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि प्लाज्मिड कहाँ पे अवेलेबल है इसमें। सो जैसे ही मैं असेंबली शो करवाता हूँ आपको अगेन, हाइपर जीनोम असेंबली दिस वन, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते यहाँ से कि क्या-क्या चल रहा है। प्लाज़्मिड कौन-सा हो सकता है, जो बिल्कुल अलग-थलग सा है, ठीक है? असेंबली के अंदर हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही ऐसा आइडिया है कि आपको पता कुछ नहीं है, बस देख के कह रहे हैं, हो सकता है ये वाला प्लाज़्मिड हो सकता है वो वाला प्लाज़्मिड हो, ठीक है?
तो इसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप प्लाज्मिड्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? और पहला टूल जो है वो है प्लाससेंबलर। प्लाससेंबलर के थ्रू आप प्लाज्मिड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रन करके आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर मौजूद है और किस तरीके से मौजूद है। एंड यू कैन एक्चुअली रन प्लाससेंबलर विद अ डेटाबेस। इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करते हैं, कोंडा इंस्टॉल -c बायोकोंडा प्लाससेंबलर, एंड डाउनलोड कर सकते हैं फॉलोइंग बाय डेटाबेस डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। तो प्लाससेंबलर डाउनलोड -d, आप इसमें डेटाबेस अपना ले आएंगे, एंड फाइनली यू कैन रन प्लाससेंबलर रन -d डेटाबेस की डायरेक्टरी, -l लॉन्ग रीड फास्ट क्यू, और -a ओ जो है वो यहाँ पे, और बाकी दो शॉर्ट रीड फास्ट क्यू आप दे देते हैं, या फास्ट क्यू डॉट जी दे देते हैं, -c आप यहाँ पे देते हैं एस्टिमेटेड क्रोमोसोम की लेंथ, जो आप रेफरेंस जीनोम से देख सकते हैं। आप इसको रन करेंगे, आपके सामने बेसिकली एक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपके पास प्लाज्मिड है, ठीक है? जब आपके पास प्लाज्मिड की सीक्वेंस आ जाएगी, यू कैन एक्चुअली रिमूव दोज सीक्वेंसेस फ्रॉम दिस पार्ट असेंबली फास्ट, राइट? और वो कैसे होगी? ये असेंबली है 9 कॉन्टीग्स की है ना, तो यूजुअली क्या होता है, ये वाले जो लास्ट वाले कॉन्टीग होते हैं ना, लाइक दिस वन 8 नंबर, और जो लास्ट वाला है, ये थोड़े से छोटे होते हैं, तो ये प्लाज्मिड होने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, ये छोटे कॉन्टीग्स। और ये छोटे कॉन्टीग्स कहाँ पे मिलते हैं, ये चेक करें। ये एक बड़ा कॉन्टीग है, ठीक है? ये छोटे-छोटे पड़े हैं, ये देखिए, ठीक है? सो वी नीड टू फाइंड आउट कि टोटल 9 है ना, अगर आप इनको काउंट करें, तो आपको पता चलेगा, 1 हो गया बड़े वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गए 9। तो ये 9 कॉन्टीग्स में से 1-2 कॉन्टीग्स जो है प्लाज्मिड के हो सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड प्लाज्मिड्स यूजिंग प्लससेंबलर, और प्लससेंबलर के साथ ही आपको प्लाज्मिड्स मिल जाएँगे, एंड डिफरेंट अदर एलिमेंट्स भी आपको मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जीनोम असेंबली में प्लाज्मिड्स कितने मौजूद हैं। प्लससेंबलर का टूल बहुत आसान है। आपने ओरिजिनल फास्ट क्यू फाइल्स इन्हें देनी होती है, फास्ट क्यू डॉट जी फाइल देनी है, और ये ऑटोमेटिकली उसमें से प्लाज्मिड्स निकाल के आपको रिपोर्ट दे देगा, राइट? चलें जी, अब कोशिश करते हैं प्लाससेंबलर को रन करने की, और कपल ऑफ अदर टूल्स जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं टू डू द टास्क, और मैं उनको रन करता हूँ, फिर ये स्क्रिप्ट भी आपको मिलेगा और पूरा मेथड आपके सामने यहाँ पे होगा। सबसे पहले तो हम प्लाज्मिड फाइंड आउट करते हैं, तो स्क्रीन आपके सामने है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट में। इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना काम करेंगे। मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा-सा नीचे आ जाता हूँ, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे एंटर करके प्लाज्मिड फाइंडर विद प्लससेंबलर, ठीक है? सो इसके लिए हमने कोंडा क्रिएट -n06 प्लससेंबलर बनाना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे ये रही जी इसकी कमांड -c बायोकोंडा प्लससेंबलर, ये हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? अब हमने डेटाबेस को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड डेटाबेस। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारी डायरेक्टरी है इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस की, उसमें प्लससेंबलर के अंदर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? इस डायरेक्टरी में। तो उसको अंडरस्कोर डीबी भी कह सकते हैं। सो क्योंकि इसको पता है कि कहाँ पे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उस पे ले जाएगा हमें। मैं बाकी जो है वो फ़ोल्डर्स बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये मैं वापस किया यहाँ पे, एंड नाउ वी नो कि इसके बाद डायरेक्टली हम प्लससेंबलर की कमांड जो है उसे रन कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं ये प्लससेंबलर की कमांड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद वापस जाते हैं, एंड यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एट द एंड, एनालिसिस क्या कहता है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको कितनी पड़ी है एंड ऑफ एनालिसिस की? तो अभी रुको बेटा, प्लससेंबलर फॉर प्लाज्मिड फाइंड, ठीक है? अच्छा, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कौन-कौन से जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे प्लससेंबलर को लिखता हूँ L12LO10, एंड लेट्स सी,
यहाँ पे मैं उसकी कमांड को लिख देता हूँ लेट्स सी। तो रन करना है हमने प्लस सिमिलर, यहाँ पे रन भी लिखना है, रन माइनस डी भी देना है यहाँ पे, तो माइनस डी मिसिंग है, माइनस डी माइनस डी, और ये ऑटोमेटिकली वहाँ से डेटाबेस ले लेगा। एंड माइनस एल आ गया, माइनस ओ आउटपुट 1 और 2 दे दिया हमने। एस्टिमेटेड क्रोमोसोमल लेंथ जो है वो हम बता सकते हैं, लेकिन ना भी दें तो ये ऑटोमेटिकली शायद उसको पिक कर ले, वी विल सी दैट। अच्छा, हमने फिल्टर्ड एंड प्रोसेस रीड्स देने हैं यहाँ पे, क्वालिटी वाले, ठीक है, जो हमने असेंबली के लिए यूज़ किए थे, प्रोसेस्ड एंड फिल्टर रीड्स, ठीक है, वही काम तीनों रीड्स दी है, ये वाली चीज़ दी, एंड हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो लेट्स फर्स्ट इंस्टॉल। मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, उसकी वजह यह है कि टर्मिनल में थोड़ा सा ना बंदे को फीलिंग अच्छी आती है। सो सी डी करके 03 WGS असेंबली हाइब्रिड के अंदर हमने जाना है, एंड LS करके देख लेता हूँ, यहीं पे है सारा कुछ, एंड ऑफ कोर्स यहीं पे है इंस्टॉलेशन। सो मैं इन सारी कमांड्स को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड वी विल सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ये एनवायरनमेंट बना, ये उसके अंदर प्लस सैम्पलर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सैम्पलर की बाकी जो हैं वो चीज़ें प्लस सैम्पलर की वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं। वंस इट्स डन, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, प्लस सैम्पलर कमांड नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, कि ये वाली चीज़ नहीं चली हमारे पास, डाउनलोड डीबीज वाली। एंड रीज़न कुड बी कि यहाँ से हमने सिर्फ डाउनलोड लिखना था, हमने डीबी साथ एम ही अटैच किया हुआ है। सो ये सिर्फ डाउनलोड है, और बाकी जो है आगे दैट इज़ माइनस डी, और फिर हमने पाथ देना है इसका। सो दिस इज़ माइनस डी, ठीक है, ये। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, रन करता हूँ, पेस्ट, एंटर, प्लस सिमिलर कमांड नोट फाउंड। सो कोंडा लिस्ट करके देख लेते हैं कि क्यों नहीं फाउंड भाई। पी पी ये रही प्लस सैम्पलर, हमारे पास कमांड तो मौजूद है, इसको लिखते हैं, क्या एरर हो सकती है इसमें, माइनस माइनस हेल्प प्लस सैम्पलर कमांड नोट फाउंड अगेन। इश्यूज में जाके देख लेते हैं, शायद कोई इंस्टॉलेशन का इशू हो। चलें एक और काम करते हैं, कोंडा डीएक्टिवेट, कोंडा env लिस्ट, कोंडा एक्टिवेट, इसको यहाँ पे ऐसे करके एक्टिवेट करते हैं, लेट्स सी। अगेन नॉट फाउंड। तो इसका एक और हल है कि हम इस एनवायरनमेंट को पहले रिमूव करें, एंड देन वी विल सी कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। ऐसे होता नहीं है बाय द वे, लेकिन विल सी। तो इसको मैं कोंडा डीएक्टिवेट कर देता हूँ, करने के बाद वापस जाते हैं, रिमूव करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंटर। इट्स नॉट अबाउट डेटाबेस, कमांड ही नहीं रन कर रही, तो वी हैव टू सी कि कमांड क्यों नहीं रन कर रही। डेटाबेस को हम देख लेते हैं कि अगर हैं या नहीं, इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नहीं है कोई भी डेटाबेस। सो इट्स नॉट अबाउट डेटाबेस, इट्स अबाउट कमांड। तो यहाँ पे अब हम ये वाली जो कमांड है इसको रन करके पहले अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट बनेगा, एंड यहाँ से इसके ऊपर रख के मैं इसको माउस को मिडिल क्लिक दबाता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरीके से इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद हमने बायोकोंडा से इसे इंस्टॉल करना है। सो व्हाट आई डू, आई कैन गो हियर, द ईजिएस्ट वे टू इंस्टॉल प्लस सिमिलर इज़ विया कोंडा, तो आपकी मान लेते हैं भाई, कॉपी, पेस्ट, एंटर, एंड वाई दबाते हैं,
प्लस सैम्बलर आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो हमने मिस की हो। तो यहाँ पे ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पे बायोकोंडा में हो गया। पिप से भी हो सकता है प्लस सैम्पलर, लेकिन पिप के साथ हमें फिर ये सारी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। बायोकोंडा का फ़ायदा ये ही ऑटोमेटिकली कर लेता है इन सभी को, पिप के थ्रू खुद से करनी पड़ती है। कहते हैं जी यूनिसाइक्लर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फॉर लिनक्स environments unicycler version 0.5.0 should be installed automatically with the plus similar Bioconda installation, and you can enforce it with this. Let's see, यहाँ पे यूनिसाइक्लर आई है कि नहीं? आई है, ये देखें 0.5। तो मैं फिर भी इसको रन करके एक दफ़ा देखता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से इशू आ रहा हो। इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। राइट, यूजेज पे जाते हैं, कॉपी पेस्ट डॉट जस्ट टू सी कि क्या होता है। अगेन कमांड नॉट फाउंड, ऐसा होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा यहाँ से कॉपी करते हैं। लेट्स सी कि ये एरर मुझे ही आ रही है कि बाकियों को भी आ रही है। क्या रीज़न हो सकती है इसकी? हम्म, हम्म, प्लस सिमिलर ये पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, अजीब बात है। यस, डॉट पाई, तो ये एक तुक्का था जो मैंने लगा के देख लिया। ओहो, क्या कसम से स्पेड्स भी इसी वजह से नहीं चल रहा था। सो डॉट पाई लगा के शायद ये चल पड़े। तो लेट्स सी, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड, माइनस आई सी। ओके, पहले हेल्प में जाके देख लेते हैं कि डेटाबेस कैसे डाउनलोड होना है। हो सकता है ये डिफरेंट वर्जन हो जो हमारे पास आया है, और इनकी रिलीज का जो है वो लेटेस्ट वर्जन हो, वो भी चेक कर लेते हैं। सो नाउ वी आर काइंड ऑफ नियर, यू नो। तो मैं यहाँ पे गिटहब के अंदर प्लस सैम्पलर लिख लेता हूँ। ये एरर्स एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा था, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, बट स्टिल। तो यहाँ पे रिलीज है 1.8.1। सो वी विल चेक वर्जन इसका, कोंडा लिस्ट लिख के चेक कर लेते हैं ताकि सभी के वर्जन हमारे पास आ जाएंगे। सॉरी, सो यहाँ पे जो प्लस सैम्पलर कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया?
PL, ये रहा 0.1.3 और यहाँ पे कौन सा है 1.8.1. Oh, that's really bad. So what we can do is एक काम यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ अब, एंड आई एम होपफुल कि वो अच्छे से काम करेगा, बिकॉज द थिंग इज कभी कभार आपको ना कान दूसरे तरीके से पकड़ना पड़ता है कोडिंग का, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ. ये आपके पास है tar.gz, ठीक है, ये वाली फाइल सोर्स कोड की, और ये जिप फाइल है, ठीक है. आप जिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और tar.gz को भी, राइट. एंड नाउ वी विल ट्राई टू इंस्टॉल दीज थिंग्स. कैसे? लेट्स ट्राई अनदर वे. मैं यहाँ पे cd स्पेस डाउनलोड्स कर लेता हूँ, जहाँ पे ये सब कुछ डाउनलोड हो रहा है. ls करता हूँ तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास. ये आ गया प्लस सैम्पलर, ठीक है, ये देखिए, राइट. अब मैंने उसी इन्वायरमेंट में रहना है और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे प्लस सैम्पलर की वो फाइल दे देनी है .tar.gz, एंड आई विल ट्राई. ठीक हो गया. सो आई एम होपफुल कि ये अब लेटेस्ट हमारे पास आ चुका है प्लस सैम्पलर, एंड वी विल सी कॉन्डा लिस्ट, और यहाँ पे प्लस सैम्पलर 1.81, ठीक है. सो हमने उनका सोर्स कोड डाउनलोड किया, पिप के थ्रू उसे इंस्टॉल कर लिया. पिप इज़ अ पाइथन की जो लाइब्रेरी है बेसिकली उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है, राइट. अब हम cd करते हैं, cd माइनस, अच्छा उधर ही घूमी जाना है इसने, cd 03 देन हाइब्रिड, हम यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है. अब ट्राई करते हैं जी कमांड को रन करने की. प्लस सैम्पलर सैम्पलर प्लस सैम्पलर माइनस माइनस हेल्प. ओके, समथिंग इज रॉन्ग नाउ. Cannot import the main from plus sampler. Let's try again with .py. Now it's working. And अब डेटाबेस की कमांड लगा के देखते हैं क्या होता है. तो ये पंगे चलते रहते हैं साथ साथ इंस्टॉलेशन के और बाकी चीज़ों के. अगर ये फिर नहीं चली देन वी हैव अनदर वे टू डू थिंग्स. लेट्स सी. कॉपी करता हूँ इसे, बल्कि यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसे. कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंटर. एरर, ओके, अगेन एरर. सो यहाँ से पी वाई मैं रिमूव करता हूँ, अगेन एरर. सो समथिंग इज रॉन्ग फ्रॉम पाइप प्लस सैम्पलर इम्पोर्ट मेन. स्टिल समथिंग इज रॉन्ग. तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोंडा डीएक्टिवेट करने के बाद अब हमारे पास एक और रास्ता है इसको इंस्टॉल करने का. उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं. इंस्टॉल, ये है जी आपका कोंडा का तरीका, ये है पिप का तरीका, पिप इंस्टॉल प्लस सैम्पलर, ठीक है. सो पिप के थ्रू आप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप जो है फिर यहाँ से इन्वायरमेंट भी अपना बना के ये वाली फाइल्स के वर्जन्स आप खुद से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इन्वायरमेंट को पहले रिमूव करना होगा. सो आई विल अगेन रिमूव द इन्वायरमेंट. यहाँ पे मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ. रिमूव करने के बाद नया इन्वायरमेंट बनाया विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, ठीक है. अब जो हमने पहले कोंडा लिस्ट करके देखा था ना प्लस सैम्पलर के लिए, यहाँ पे पाइथन जो है इसके लिए यूज़ हो रहा है 3.12, ठीक है, 3.12. तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं. लेट्स सी. मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोंडा इंस्टॉल पाइथन इक्वल टू 3.10 कर लेते हैं, ठीक है, -y. एंड इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्टिवेट करना है पहले इस इन्वायरमेंट को, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा. एंड यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करते हैं पहले, क्योंकि पिप के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है. सो यहाँ पे इसको मैं पाइथन को ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3.10 इंस्टॉल हो जाएगा.
एंड नाउ इट्स मेकिंग एन इशू क्योंकि हमने एक्टिवेट नहीं किया। तो इन दोनों को इकट्ठे चलाना है, दोनों चलेंगे, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन वी हैव टू पिप इंस्टॉल और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सैम्पलर। कौन से तरीके से? ये जो यहाँ पे बताया हुआ है। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं सैम्पलर। सो प्लस सैम्पलर हमारे पास यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसके साथ ये वाली डिपेंडेंसीज हमें चाहिए एग्जैक्ट वर्जन के साथ, ये सारी की सारी। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी जो हैं वो माइनस ही बायोकोंडा से इंस्टॉल हो जाएंगी, बट वी विल सी। तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके ओपन इन लाइन कोड एंड ऐड दीज पैकेजेस हियर, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से लिखेगा एंड यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बन गया उसका। ठीक है, मैंने वहाँ से कॉपी की ये सारी डिपेंडेंसीज और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बन गया एंड इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, सो वी विल सी कि क्या गलतियाँ हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ पहले तो, बिस्मिल्लाह। सो अगर तो ये सारा कुछ ठीक हुआ तो ये यहीं से रन कर पड़ेगा एंड थिंग्स वुड बी वर्किंग फाइन, वरना कुछ भी हो सकता है अभी भी। सो कॉन्डा इंस्टॉल फ्लाई किया हमने, यूनिसाइक्लर है एंड देन वी हैव चॉपर, मैश, रावन, सैम टूल्स, ये सारी हैं। तो यहाँ पे ये रन नहीं किया ड्यू टू समथिंग। सो वी कैन गो नाउ वन बाय वन टू सी कि क्या एरर है एंड उस एरर को फिर हम ऐड कर लेंगे। यूजुअली जो है ना ये इक्वल टू ग्रेटर देन की एरर होती है, एग्जैक्टली वही एरर है मुझे लगता है। सो यहाँ से इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। नहीं, ऐसे नहीं होगी, सो मे बी वी कैन ट्राई विद पिप। वाई? चलो जी, तो ये इसके फ्लाई के वैसे वर्जन्स पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा हमने लेना है। तो अभी के लिए उसने रिक्वायर किया है 2.9 से ग्रेटर, तो 2.96 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसका एक और तरीका है कि मैं बजाय इसके यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू लगा के देख लेते हैं कि ये हमारे पास इंस्टॉल होता है कि नहीं, ग्रेटर देन की बजाय, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू उसने मांगा है। सो कॉपी करता हूँ मैं इसे। अच्छा है कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मे बी वी कैन रिजॉल्व द इशू एंड हियर वी गो, लेट्स सी। फ्लाइट 2.9 का मतलब है 2.9 समथिंग आएगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जी पहला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोंडा के थ्रू यहाँ पे ये जो बाकी है ना, ये मैं ग्रेटर देन साइन यहाँ से हटा देता हूँ एंड इट विल बी वर्किंग फाइन होपफुली। कॉपी, पेस्ट, एंटर। कॉन्फ्लिक्ट्स, और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, अल्लाह। रेवन ने ये चाहिए और इसके पास ये अवेलेबल है, फलां को ये चाहिए, इसमें ये अवेलेबल है। व्हाट एल्स कैन वी डू? We can try another way out. So conda install plus sampler
कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो रही हो हमसे, बट वी विल सी। सो मैं फाइल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे ये इसका वर्जन है 1.81 और ये नॉर्च पे अवेलेबल है। सो मे बी वी कैन ट्राई विद माम्बा। तो अगेन एक्टिवेट कोंडा, डीएक्टिवेट एंड देन रिमूव करते हैं इसको और फिर इसे बना के दोबारा से एक्टिवेट करते हैं कॉपी करने के बाद। मुझे लग रहा था इंस्टॉलेशन यहाँ पे हैक्टिक नहीं होगी, इन्होंने वर्जन रिसेंटली अपडेट किया है जिसकी वजह से ये इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए एंड एक्टिवेट हमारे पास हो चुका है ये, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई विद माम्बा और वर्जन बता देंगे 1.81। सो ये नॉर्च यानी कि माम्बा के अवेलेबल है ये वाला प्लेटफॉर्म एंड 1.81 हम इंस्टॉल करते हैं। तो माम्बा इंस्टॉल -c कोंडा फोर्ज एंड इक्वल टू 1.81 लाइक दिस। एंड अगर ये अभी भी नहीं काम किया तो लेट्स सी। माम्बा इस तरीके से इंस्टॉल करता है और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये इंस्टॉल हो जाएगा अब। और अगर अभी ना काम किया तो फिर हम इनको लिखेंगे इशू के दौरान, इशू के ऊपर कि किस तरीके से ये हमारे पास एरर्स आ रही हैं। मेरे ख्याल से तो ये चल पड़ेगा क्योंकि सारी डिपेंडेंसीज इसकी आ गई हैं और उन्होंने खुद से यहाँ पे फाइल्स के अंदर बताया हुआ है। तो ये बायोकोंडा या कोंडा की एक ख़ासियत है कि आपको यहाँ पे फाइल्स में सब नज़र आ जाता है कि क्या-क्या अवेलेबल है और इस वक़्त का लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा है यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरव्यू ये दिया होता है, तो ये ओवरव्यू है 1.81 का कि आप इस तरीके से इंस्टॉल करें वो आएगी, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है? वी ट्राइड एन अदर मेथड अब देखते हैं कि भई क्या करता है ये हमारे साथ। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद माइनस माइनस हेल्प लिखता हूँ। कर गया काम। क्या ज़लील करवाया है इन्होंने कसम से। बंदा पहले पहले ही बता दे कि माम्बा से कर लो। खैर इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। तो मैं यहाँ से अब डेटाबेस डाउनलोड करता हूँ। तो ये कमांड इज़ वर्किंग फाइन माम्बा के थ्रू, लेकिन ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे कोंडा इंस्टॉल माम्बा करना पड़ेगा, ठीक है? आपको माम्बा इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया, लेकिन मैंने पहले स्टार्ट में ये करवाया हुआ है, सो यू नो। अब समझ आइए कुछ चैनल्स की कैसे काम करते हैं, रेपॉजिटरी किस में क्या पड़ा हुआ है, कौन सा वर्जन है। ये कोंडा में इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ था मेरे ख्याल से, लेकिन अभी भी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ अंटिल अनलेस वी हैव द डेटाबेस विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, लिंक इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग। डाउनलोड नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से चेक डेटाबेसेस आ रहा है, डायरेक्टरी इज मिसिंग फाइल। तो प्लस सिमिलर डेटाबेस विल बी डाउनलोडेड हियर। तो प्लस सिमिलर डेटाबेस टू द डायरेक्टरी दिस वन 162 दिस वन, फिर एरर आई है और यहाँ पे ये हमारे पास इशू आ गया। सो लेट्स गो बैक एंड चेक। ये हमारे पास डेटाबेस आया लेकिन एरर आई है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। अब दोबारा से इसको ट्राई करके देखते हैं। डेटाबेस डायरेक्टरी इज मिसिंग फाइल, ये वाली फाइल नहीं आ रही इसकी। सो अब डेटाबेस का इशू है, सो वी विल सी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन आ गई थी कोंडा, ये माम्बा का उन्होंने बताया है लेकिन फॉर क्विक एनालिसिस बताया, पिप बता दिया। सोर्स कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, यूनिसाइक्लर हो गया, लिनक्स। अच्छा हम यूनिसाइक्लर तो देखें ना पहले वो है कि नहीं, शायद उसकी वजह से हो रहा हो। ये पड़ा यूनिसाइक्लर, सो इट्स फाइन एंड नाउ वी कैन गो डाउन हियर। इंस्टॉलेशन उन्होंने बोला ये हो जाएगी उस पे मैक पे इंस्टॉल मिनी कोंडा
Bioconda and Conda Forge. Conda install Mamba. अच्छा, नीचे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस तरीके से Mamba से क्रिएट कर लें। बहरहाल इट्स फाइन, वी ऑलरेडी हैव दैट यूजेज। यहाँ पे ये इशू कर रहा है, और ये डेटाबेस यहाँ पे चलेंगे, एंड देन वी कैन सी के कहाँ पे डेटाबेस का मसला है। सो डेटाबेस का इशू जो है हम डायरेक्टली जाके इश्यूज में देख लेते हैं। लेट्स सी, एरर डाउनलोडिंग डेटाबेस, सो वी आर नॉट द ओनली वंस, फर्स्ट वंस। कोई कमेंट नहीं किया किसी ने, सो दे आर नॉट हेल्पिंग पीपल एट द मोमेंट हियर। ऐड फ्लैग टू सेट कैनो, ये है कॉपी नंबर कैलकुलेशन, PL update PLSTB version to include RKL plasmids. सो हम क्या कर सकते हैं, एक और काम ये होता है कि प्लस सिमिलर डेटाबेस में ये है इसका वर्जन, ठीक है। जैसे हम यहाँ से इसको, सॉरी, इसको इस तरीके से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसका नेम कॉपी किया, हमारे पास कम से कम नेम आ गया, तो मैं यहाँ पे जाके ना इसको गूगल कर लेता हूँ, एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई विद दिस वन। ओके, नॉट वर्किंग। प्लस सिमिलर, नॉट दिस वन। ओवरव्यू भी नहीं, डेटाबेस प्लस सिमिलर ऑटोमेटेड बैक्टीरियल पाइपलाइन, ये रिसर्च गेट है। ओके, PLSDB पे जाते हैं। ये PLSDB बेसिकली प्लाज्मिड डेटाबेस है, तो कोशिश करते हैं इसे मैनुअली डाउनलोड करने की और इसे यूज़ करके देखते हैं। सो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड मेटा आर्काइव या फास्टा। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली आर्काइव्ड फाइल है, बेसिकली वी कैन ट्राई डाउनलोडिंग बोथ, लेकिन इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। लेट्स सी कितना बड़ा डेटाबेस है PLSDB का। इसमें मेटा डेटा है ऑफ ऑल प्लाज्मिड स्टोर इन द डेटाबेस इंक्लूडिंग मेटा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल ओरिएंटेशन, मास्क, ब्लास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये कितना बड़ा डेटा है, ये 3.4 MB का। तो ये मेटा डेटा है बेसिकली। तो मेटा आर्काइव कंटेन द मेटा डेटा। तो हम जाएंगे डाउनलोड फास्टा पे, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये पड़े हैं वर्जन उसके, ठीक है। सो आप अपनी मर्जी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन, और मैं आप देखता हूँ जो हमने वर्जन डाउनलोड किया था दैट वाज V1.50, और इसके अंदर है क्या, ओके, क्योंकि वो फाइल ही नहीं डाउनलोड हुई थी। सो V1.50 एंड V2 है, ओके। सो वी कैन डाउनलोड डायरेक्टली दिस वन, sequences.fasta। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे इसको लिख दूँ मैनुअली डाउनलोड, मैनुअल डाउनलोड, wget लिख के पेस्ट करूँ इस डेटा को, ठीक है, फास्टा, एंड देन वी कैन आउटपुट इन दैट PLSDB फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो वी कैन ट्राई विद दिस मेथड, अगर ये काम करेगा ठीक है, वरना वी विल सी कि हमने किस तरीके से इस पर आगे लेके चलना है इसको। तो मैं यहाँ पे अब टर्मिनल के अंदर इसको रन करता हूँ। सो डायरेक्टली कनेक्टिंग, अवेटिंग रिस्पॉन्स, डाउनलोडिंग, अवेटिंग रिस्पॉन्स। तो बेसिकली wget के थ्रू इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बट वी कैन ऑल्सो ट्राई क्लिकिंग दिस वन, लेकिन टर्मिनल पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए। wget सही नहीं काम कर रहा होता तो कर्ल से भी आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CURL -L, एंड देन वी कैन स्टार्ट, Ctrl X, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ। इंस्टॉलेशन अच्छा खासा टाइम हमारा ले रही है, बट इट्स वर्थ इट इंशाल्लाह। क्योंकि जिस सर्वर पे ये फाइल पड़ी हुई है वो बहुत ही छोटू सा सर्वर है, मतलब स्पीड कम है उसकी,
इंटरनेट पूरा नहीं है, तो इस वजह से ये देखें करंट स्पीड कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट और हमें वो नहीं मिल रही, हालाँकि मेरे पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो मैं इसे रोक देता हूँ यहाँ पे और डायरेक्टली यहीं से डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। शायद गूगल क्रोम में ज़रा स्पीड से उसे डाउनलोड कर ले, लेकिन 6 जीबी की फ़ाइल है एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डाउनलोडिंग दिस डेटा सेट। खैर, तो ये वर्ज़न 2 है जी, जो हमारे पास है। 31 मई 2024 से ऑनवर्ड आया ये, और ये देखें जी, ये है 23/11/2020 का वर्ज़न, जो यहाँ पे प्लस सैम्पलर का डेटाबेस के अंदर आ रहा है। सो 23/11 अगर देखी जाए तो ये है डेटाबेस 23/11/2020, सॉरी नॉट दिस वन। 2020 20 20 20 कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है दिस डेटाबेस वाज बिट डिफरेंट। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास जो डेटाबेस आएगा वो एक फास्टा फाइल होती है, जिसके अंदर ऑलरेडी सारे के सारे प्लाज्मिड्स पड़े होते हैं जो अभी तक बने हुए हैं। डेटाबेस का मतलब ये है, ठीक है। एंड जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं ये वाली कमांड को कॉपी करके ना, -d डॉट, इसको मैं कहता हूँ कि ये काम नहीं कर रही, सो मे बी लो जी, वेबसाइट ही क्रैश। क्या कसम से लोग जो है ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट इट्स फाइन। वो एक दफ़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो बस। सो यहाँ पे एक एरर उन्होंने दी है कि हमने इस पे ये काम किया, प्लस सिमिलर का डेटाबेस लाने की कोशिश की। वो अगले इशू पे हमें भेज रहे हैं कि यहाँ पे चले जाएँ। गूगल ग्राफ डज़ नॉट वर्क, इट हैज़ एरर इन स्टेप 2, स्टिल नॉट वर्किंग। वेबसाइट फिर क्रैश कर गई है, सॉरी गाइज़। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका डेटाबेस डाउनलोड हो जाए, बट दैट्स नॉट वर्किंग। सो प्लस सैम्पलर डेटाबेस, ये इसका पेपर है। अब पेपर में जाके देखते हैं इन्होंने कौन से डेटाबेस को रिकमेंड किया हुआ है कि आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम चीज़ों को समझ के और भी अच्छे तरीके से कर सकें। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सिंपली सर्च करता हूँ डेटाबेस। तो ये है डेटाबेस। बेंचमार्किंग के लिए उन्होंने यूज़ किया है एनसीबीआई प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली एसएसआर फॉर ऑन्ट। नहीं, उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट डेटाबेस किया, डेटाबेस रिसोर्सेज फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। नॉट दैट वन इज़ नॉट वर्किंग एज वेल। PLSDB, ये तो मुझे पता है कि इट शुड वर्क, लेकिन अगर यही काम रहा तो फिर तो ये भी नहीं काम करेगा। सो लेट्स ट्राई दिस फास्टा in separate window, this one in separate window, and then we can also use like previous versions। हाँ जी, ये एक तो स्टार्ट हो गया, सीक्वेंस फास्टा स्टार्ट हो गया, दूसरा भी स्टार्ट हो गया, एंड वी कैन क्लिक हियर, और जो पुराना वर्जन है यहाँ पे ये चीज़। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं डाउनलोड ऑल। तो ये हमारे पास फिग शेयर के ऊपर पड़ा हुआ है ये सारा डेटाबेस। दैट्स गुड, वी नीडेड दिस काइंड ऑफ डेटाबेस। तो मैं डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ एंड ये हमारे पास आ रहा है। ये स्पीड से हो रहा है हमारे पास डाउनलोड, ये वाला। नहीं, इसके प्रीवियस वर्जन जो होते हैं ना वो डाउनलोड हो जाते हैं, लेटेस्ट वाला थोड़ा सा मसला कर रहा है, लेकिन मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। तो ये देखें फुल स्पीड से जा रही है ये चीज़। तो मैं यहाँ पे इसका कॉपी लिंक एड्रेस करके ना इसको wget में डाल देता हूँ यहाँ पे। सो ये मैं बोल देता हूँ लेटेस्ट है मैनुअल डाउनलोड, इसको कह देते हैं लेटेस्ट।
प्रीवियस कर्ल -l और ये वाली कमांड मैं यहाँ पे रख देता हूँ पेस्ट। तो अब आपके पास दोनों लिंक्स आ जाएंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली यूज़ वन और द अदर। तो इसको हम बेसिकली जो फाइल हमारे पास आ रही है दैट इज़ जिप फाइल, तो मैं इसको जिप फाइल के अंदर ही सेव करूँगा plsdb zip। ओके, तो हम टर्मिनल से भी इस कमांड के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली नहीं काम कर रही, स्लो है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रीवियस वर्जन इज़ हियर, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, तकरीबन हो चुका है मैं कहता हूँ। और देखो जी, वो उनकी वेबसाइट में मसला है, हमारा कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये फिर रुक गए। तो हम एक स्टेप पीछे जाके वो पुराने वाला कर लेते हैं, विच इज़ नॉट रियली पुराने वाला, लेकिन स्टिल इट्स फाइन। और इस डेटाबेस में ये होती हैं फाइल्स .msh, dataset, .bz2, dataset एंड दीज ऑल फाइल्स। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये चीज़ों में एरर आ रहा था हमें पीछे, शायद आपने नोटिस किया या नहीं। लुक, ये हमने किया, वो एरर क्या दिया उसने, ज़रा गौर से देखिएगा। एरर बेसिकली हमें बता ये रहा था कि प्लस सिमिलर डेटाबेस के अंदर आपके पास .msh फाइल नहीं आ रही। चलें, अब तो ये डिफरेंट एरर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ये देखें MD5 जो है फाइल, उसका इशू है। यहाँ पे भी MD5 का इशू है। ये डेटाबेस की फाइल होती हैं, फाइल्स होती हैं। एंड थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारे पास इंस्टॉलेशन के इशू थे। तो हियर यू कैन सी MD5 वाली फाइल नहीं चल रही थी। सो नाउ आई एम होपफुल कि जैसे ये डेटा डाउनलोड होगा, डेटाबेस हो चुका है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ले आते हैं। बाकी मैं सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट। यहाँ से इसे पकड़ा, पकड़ के सुखा के आ जा भाई, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये तकरीबन जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये रही फाइल्स, और डेटाबेस का साइज इस वक्त पता है क्या है, 5.3 GB। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा डेटाबेस मौजूद है। सही हो गया। असेंबली, AMR, बायोसैंपल, PLSDB के जितना भी हमारे पास ये वाला डेटाबेस और बाकी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ पे इस पाथ को डेटाबेस के अंदर लिख के देखता हूँ कि अब ये रन करता है या नहीं करता इन आवर एनालिसिस। सो डेटाबेस का जो पाथ है, मैंने एग्जैक्टली वो फोल्डर का नेम दे दिया। ठीक है, एंड नाउ वी विल सी कि प्लस सैम्पलर को हमने रन किया। ये हमारे पास शॉर्ट रीड्स हैं 1 2, ये लॉन्ग रीड है, और ये हमारे पास इसकी असेंबली आउटपुट यहाँ पे आए, और -t ये। ठीक हो गया। हमने जो मैन्युअली डाउनलोड किया उस पर ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं चलता तो भाई वी विल ट्राई अनदर टूल एंड वी विल ट्राई प्लस सैम्पलर लेटर ऑन। तो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, और जो मसला यहाँ पे एक हो चुका है वो शायद आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा, बट आई कैन सी। तो ये ऑटोमेटिकली जो मैंने यहीं पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की ना डेटाबेस, तो उसने ये फाइल्स बना दी। देख रहे हैं, 2.9 आ गया, ये सारी फाइल्स मेरे पास आ गई। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। राइट, तो नाउ वी हैव एवरीथिंग काइंड ऑफ वर्किंग, एंड एलएस करते हैं, एंड यहाँ पे मैं कमांड को पेस्ट करता हूँ। काम कर जाए अब ये, वरना इसने जितना टाइम ले लिया ना, इतने में एक जिनोम असेंबल कर लेता बंदा। एंटर। क्या मसला हुआ जी, प्लस सैम्पलर DB, यहाँ पे PLSDB.msh, ये फाइल हमें चाहिए जो मिसिंग है, .msh वाली PLSDB.msh। लेट्स सी, डेटाबेस के अंदर जाते हैं। हमारे पास फाइल मौजूद है ये वाली, मैश DB की है, ये देखें .msh मैश DB होता है, लेकिन ये .msh नहीं है। उसने बोला है कि इसे .msh होना चाहिए। तो मैं इसे ऑफिस में ओपन करके देखता हूँ कि ये है क्या। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड 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 लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ भला, इसको कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स ट्राई अनदर वे आउट, एंड दैट्स माय लास्ट ट्राई फॉर दिस .msh। ठीक हो गया। बहरहाल इसने रीडमी भी दी है, कि क्या है रीडमी में वो देख लेते हैं। अच्छा, ये आर स्टूडियो में ओपन हो गई है, से ओपन इन VS कोड, ये सब लाइन में कर लेते हैं। सो मेटा डेटा एनोटेशन है, एनोटेशन की फाइल है, कॉलम्स हैं, फील्ड डिस्क्रिप्शन है,
अच्छा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। उसने हमें बोला है कि आप ऐसा करें कि इसके लिए प्लस सिंबल डाउनलोड कमांड यूज़ करें, जो हमने पहले ट्राई की थी, विच डिडंट वर्क, दिस वन। इसी में तो एरर था ना, तो वो अब कह रहा है कि इसके अंदर -f को यूज़ कर लें, तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ। फोर्स टू ओवरराइट होम कोडेनिक्स डेटाबेस। अच्छा, ये साडा डेटाबेस ही ना उड़ा दें, ये वाला। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे अंडरस्कोर 02 कर देता हूँ, ताकि ये मसला ना हो। हुण काम कर रहा है। क्या यार, कसम से जो मुझे लगता है ना, जो गलती है वो साडा फोल्डर उत्थे पिया है ऐसे। ओके भाईजान, रुक जरा। अब हमने एक काम करना है, सॉरी गाइस, लेकिन इस लर्निंग, बेसिकली इस लर्निंग, तो मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव करता हूँ। डिलीट कर दिया, बिल्कुल डिलीट हो गए ये दोनों। वापस जाते हैं, इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, एंड ये वाली कमांड को अब हम -f के साथ फोर्सफुली रन करके देखते हैं। अगर ये हुण भी ना काम की थी तो काम खराब है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या है ये? हमने डिलीट कर दी, फिर क्यों नहीं चल रही? चलें 2 को करके देख लेते हैं, 2 में शायद हो जाए। फिर नहीं रन कर रही। लेट्स सी अनदर थिंग। जो मुझे एरर समझ आ रही है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस मे बी। मैं तो खुश हो गया था कि ये रन कर पड़ेगी, ये तो काम खराब हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट का ही इशू है, कदी चल पैंदी कदी नहीं चलती। हेलो वो खुदा दा वास्ता है, हो जाए। बीच बीच में जो पंजाबी बोलता हूँ वो कोई सीखने वाली ज़ुबान के तौर पे नहीं मैं बोलता कि आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप कहें कि सर नहीं उर्दू में बोले, तो दैट्स जस्ट लाइक इंस्टिंक्ट। लो जी, चल पड़ी है। ये वेबसाइट का इशू है, हमारा कोई इशू नहीं है। तो तहम्मुल के साथ एक दो दफ़ा ट्राई करें। ये रही एमएसएच, ये रही टीएसवी, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं ये बाकी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट आपके लिए, डाउनलोड डेटाबेस एंड प्लीज़ ट्राई सेवरल टाइम्स इफ़ यू सी एरर्स। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। एनालिसिस पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। अब क्या हो गया? डायरेक्टरी 8 आउटपुट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट्स सिंपल टू रिमूव। लो जी, ये लो, और बताओ, एंटर। अब क्या मसला है भाई? आई सी, आई नो, डोंट वरी, डोंट वरी। समझ आई बात की? ये था मसला। क्योंकि हमने डेटाबेस का पाथ गलत दिया हुआ था पहले। नया वाला अपना जो हमने थोड़े बहुत इन डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स बनाए थे उसके लिए। एंटर। चली जाइए, अब चली जाइए, चली जाइए, चली जाइए, चली जाइए। बस ठीक है। वो हमारा एक मानना है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पहले 10 सेकंड गुज़रे सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेन प्रोसेसिंग एरर्स वहीं पे मिलती हैं। सो आई एम होपफुल कि ये अब रन करता जाएगा और इंशाल्लाह ये रन करता जाएगा। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि हमने थ्रेड्स 10 दिए हैं और आपको पता है ये फास्ट queue.gz फाइल्स पे रन कर रहा है। सो रॉ रीड्स पे, एंड यू विल सी कि बिट ऑफ मेमोरी यहाँ पे चल रही है हमारी, विच इज़ अराउंड 9 GB। सो आपने एक चीज़ नोट की है यहाँ पे, जितने हमने प्रोसीजर्स यहाँ पे किए हैं, वो चीज़ ये है कि थ्रेड्स यहाँ पे जो चल रहे हैं ना, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू रैम, एंड ओनली फ्यू टूल्स यूज़ रैम।
ऐसे ही है, जैसे स्पेड्स ने कहा था रैम चाहिए, जैसे चेकएम2 था। सो यूजुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़्यादातर प्रोसेसेस रैम को कम यूज़ करते हैं, प्रोसेसेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोसेसर्स को। तो इस वजह से ट्राई टू हैव एटलीस्ट कोर i9, कोर i7 पीसी इफ़ यू वांट टू बाय न्यू, तो वो ज़रूरी है। और कोर्स पे ज़रूर फोकस करना है। हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है, डेका कोर है या 12 कोर वाला है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर आगे थ्रेड्स बन जाते हैं। सो कोर्स एंड थ्रेड्स आर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है? और कभी-कभार आप जब वर्चुअल मशीन चलाते हैं तो आपके पास एक ही थ्रेड होता है, तो 10-10 नहीं लिखते जाना, वहाँ पे एक आधा ही लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो रैम है ना 9 जीबी यूज़ हो रही है इस पूरे प्रोसीजर पे, एंड ऑफ कोर्स कुछ प्रोसेसेस विंडोज़ भी लेती है, विंडोज़ से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, एंड यहाँ पे सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो चल रहे हैं, एंड वी विल वेट अंटिल इट्स फिनिश्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा टाइम लग गया यार इसको करने में। मेरा एक्सपीरियंस है तो इतना टाइम लगा है। तो बंदे कहीं यहाँ पे हार मान जाते हैं, लेकिन मैं कम से कम ना गोल रख लेता हूँ कि ये हो गया तो फिर मैं रुकूँगा, ये हो गया तो फिर रुकूँगा। वो अल्लाह की तरफ से वेबसाइट चल पड़ी, बीच में से फिर बंद हो गई, हमारे पास हमारा डेटाबेस आ गया, दैट्स इनफ। सो नाउ वी नो एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है? ठीक हो गया जी, यहाँ पे प्लस असेंबलर चल रहा है बैक एंड पे, एंड यू कैन सी कि इट विल गिव अस आउटपुट्स, और वो कौन सी आउटपुट्स होंगी, वी कैन गो बैक टू इट्स फ़ोल्डर। बहरहाल आप डिफरेंट डेटाबेसेस की एमएसएच फाइल बना भी सकते हैं, जैसे ये वाला डेटाबेस है, इसकी भी बना सकते हैं लाइक दिस वन, ये एमएसएच फाइल है पीएलएसडीबी की, ठीक है? यही फाइल इसे चाहिए होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटाबेस में आपको ले जाऊँ, तो ये देखें, ये फाइल जो है डॉट एमएसएच यहाँ पे पड़ी है ना, क्या कर रही है? जब फ़ोल्डर बताया था इसलिए। ये जो फाइल है डॉट एमएसएच, ये है पीएलएसडीबी की 2023 की, 3/11/2023 वाली, यानी कि लेटेस्ट मेरे पास। और ये पीएलएसडीबी का टीएसवी है। ये 2 फाइल्स आपको चाहिए होती हैं फॉर डेटाबेस। ये देखें, ये एमएसएच है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास डेटा सेट की डिफरेंट टीएसवी फाइल्स आएँगी। तो आप अगर इसको सभी को डाउनलोड कर लेते हैं, यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन डेटाबेस एज़ वेल, 19 फाइलों का। तो ये 31 मई 2024 का वर्ज़न 2 है, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पीएलएसडीबी का लेटेस्ट वर्ज़न भी आप कर सकते हैं। पीएलएसडीबी जो काम नहीं था कर रहा, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये वाला। सो इट्स हियर, तो आप इन दोनों को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वर्ज़न 31 मई 2024, इस पे मैंने क्लिक किया, ये वर्ज़न मेरे पास यहाँ पे आ गया। इन पूरी फाइल्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, एंड देन यू कैन यूटिलाइज़ दीज़ एज़ अ डेटाबेस। आपको एमएसएच फाइल चाहिए जो ये पड़ी हुई है, डॉट एमएसएच, और साथ में इसके डॉट टीएसवी फाइल, ठीक है? एंड देन एवरीथिंग इज़ डन ऑटोमैटिकली लाइक अ डेटाबेस, और यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास, और हमारे पास लॉग की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही होती है। लॉग का बड़ा फ़ायदा होता है। ये लॉग है, ये देखें। अब यहाँ पे ये फ़ोल्डर्स बन रहे हैं, ठीक है? रिपीट्स आ रहे हैं, कंटीग्स आ रहे हैं, पॉलिशिंग हो रही है, और ये लॉग्स चल रहा है। चॉपर लॉन्ग रीड्स यहाँ पे हमारे पास चल रहे हैं, फ्लाई चल रहा है, मिनी एज़्म है, और बाकी चीज़ें इसके अंदर चलेंगी, एंड यू कैन सी ये लॉग्स हैं। एरर्स जो आएँगी वो यहाँ पे आएँगी, जो एरर्स आ रही हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रोसेसिंग आएगी, यहाँ पे ये किस स्टेप पे पहुँच गया है, इन फाइल्स के अंदर सब कुछ होगा। लॉग्स का मतलब है जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसकी लॉग बुक। हर फ़ोल्डर के अंदर ये मौजूद होती है जब आप कोई प्रोसीजर चलाते हैं, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ ये सब कुछ आ रहा है, आप देखें, ठीक है? और ये देखें, अब इस वक़्त जो स्टेप चल रहा है, दिस इज़ करेक्टिंग बबल्स। बबल्स करेक्ट हो गए, ये फाइनल हो गया। टोटल लेंथ ये है, 5 फ्रैगमेंट्स हैं, ये आ गया, और ये हमारे पास फाइनल असेंबली जो है इस वक़्त, अगर गौर करें तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे वही प्रोसेस यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, लुक। तो ये हमारे पास फाइनल असेंबली अभी चल रही है, नैनो एचक्यू फ्लाई, और ये नीचे फाइल्स बनी जा रही हैं, ये देखें, ठीक है? ये रही। तो जो काम हो रहा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग रन इन द बैकग्राउंड, और आपके प्रोसेसेस जो चल रहे हैं पीछे, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं, राइट जी? बस सारे का काम पता क्या है, जो ये काम हो रहा है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। डेटाबेस आपके पास आया, आपने डेटाबेस को किया यूज़, और अपनी असेंबली के थ्रू उन डेटाबेस के अंदर जो प्लाज़मिड्स पड़े हैं उनके अगेंस्ट उसको चेक किया कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितने परसेंट सिमिलर हैं जो हमारे लास्ट कॉन्टीग्स हैं। उसकी बेस पे आपके प्लाज़मिड्स आ गए। अब इसको और रिफाइन वे में आपको मैं बताता हूँ।
तो हमारे पास प्लाज़मिड जो है, इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली प्लाज़मिड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्लस सिंबलर को यूज़ किया और डेटाबेस इसने डाउनलोड किया, डीबी। डेटाबेस के अंदर वर्जन्स होते हैं, यानी कि 31, 24, 2024 तक फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी प्लाज़मिड्स आइडेंटिफ़ाई हुए हैं दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। फिर जो अगली डेट है, इसका मतलब जितने भी हुए हैं आइडेंटिफ़ाई, वो इसके अंदर हैं और ये सारा काम ऐसे चलता ही जाता है। ये क्लॉक मैं फर्स्ट टाइम ही बना के हटा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड करते जाते हैं, लेटेस्ट डेटाबेस जो है वो आप बताते हैं। ये जो वर्ज़न है ना डेटाबेस का और कौन-सा डेटाबेस है, ये पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर आप नहीं लिखते, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपने किस डेटाबेस के अगेंस्ट इसको फाइंड आउट किया। और जब आप एक पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिवीजन के दौरान या उससे बाद में या जब भी आपने रिपोर्ट लिखनी है और वो डेटाबेस अगर अपडेट हो गया, यू हैव टू यूज़ दैट अपडेटेड डेटाबेस। उसकी रीज़न क्या है? आपका अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए एंड आपको पता है कि अगर डेटाबेस अपडेट हुआ, हो सकता है आपके इन सैंपल के अंदर प्लाज़मिड्स और भी हैं जो आपने नहीं देखे थे बट अब वो नज़र आ गए। प्लाज़मिड्स को निकालना मतलब असेंबली को और भी अच्छा कर लेना, सिंपल, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ से पता चल जाता है कि कितने प्लाज़मिड्स एंड हाउ वी कैन डू। डेटाबेस के अगेंस्ट ये क्या करता है, ये आपका ओरिजिनल असेंबली है सारी, ये बड़ा कॉन्टीग है, 2 छोटे-छोटे हैं। इन 2 की प्रोबेबिलिटी है कि डेटाबेस के अगेंस्ट ये चेक करे कि किसके साथ मैच करता है। जिसके साथ मैच किया, इन्होंने कहना है कि ये जो प्लाज़मिड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है ना, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियोइडिस का प्लाज़मिड और इकोलाई के अंदर भी इसकी एक टाइप पड़ी हुई है एंड सो ऑन बाकी के अंदर भी। डेटाबेस ये कहता है हो सकता है 99% सिमिलैरिटी की बेस पे कि आपका प्लाज़मिड भी वही है। अगर ये सिमिलैरिटी का कट ऑफ 95% से कम हो, देन यू कैन सी दिस माइट बी अ नॉवल या न्यू वन, ठीक है? अगर 90 से भी कम सिमिलैरिटी होती है डेटाबेस में, दैट मीन्स ये तो है ही नॉवल प्लाज़मिड। और प्लाज़मिड्स का जो रोल है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर और बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आपको पता होगा डिफरेंट किस्म के जो आपने फंक्शंस लैब के अंदर परफ़ॉर्म करने होते हैं, ख़ास तौर पे ड्यू टू सम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर काफ़ी यूज़ होते हैं प्लाज़मिड्स। तो एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा कि व्हाई वी नीड टू फाइंड प्लाज़मिड्स, प्लाज़मिड्स हैं क्या? क्यों हमने इनको फाइंड करना है? एंड नोवेल प्लाज़मिड्स क्यों ज़रूरी हैं? ठीक है? एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो बेसिकली आपकी लैब के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो सकता है नया प्लाज़मिड कोई ऐसे काम के लिए यूज़ हो जाए जो पहले नहीं हो सका। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होते हैं प्लाज़मिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक प्लाज़मिड है, आप चाहते हैं कि मैं अपने ऑर्गेनिज़्म जो इस तरीके से एक चोरस बैक्टीरिया नया आ गया है और इसमें पुराने प्लाज़मिड काम नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँ टू एक्चुअली ट्रांसफ़ॉर्म दिस बैक्टीरिया। तो उसके लिए आपको अक्सर औक़ात प्लाज़मिड्स को यूज़ करना पड़ता है एंड मेनी अदर थिंग्स। क्योंकि प्लाज़मिड्स ऐसी चीज़ हैं जो बेसिकली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं ईज़िली एनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टास्क। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ों का एंड दिस इज़ हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? राइट? अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये विंडो पे कैसे आ गया? फ़ौरन से लिनक्स को यूज़ करता-करता। तो स्टार्ट से आपको मैंने बताया है कि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है रस्ट डेस्क। ये रस्ट डेस्क क्या करता है, मेरे पास लिनक्स सेपरेटली यहाँ पे मेरे पास चल रहा है पीसी और ये जो विंडोज़ हैं, ये मेरे पास चल रही है यहाँ पे और ये विंडोज़ को मैंने मैक में चलाया हुआ है। सो लाइक दिस, ठीक है? अब विंडोज़ में मैंने रस्ट डेस्क इंस्टॉल किया है और ऑल्सो लिनक्स में। इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है क्लाउड सर्वर के थ्रू यूज़िंग टेलकेस। मैं कहीं पे भी बैठ के विंडोज़ के थ्रू लिनक्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? जब मैं सिखा रहा हूँ तो मेरा नोटपैड जो है विंडो पे अच्छा चलता है, लिनक्स पे अच्छा नहीं चलता और रिकॉर्डिंग मेरे मैकबुक पे अच्छी होती है, तो मैं मैकबुक पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, विंडोज़ में नोटपैड यूज़ करता हूँ, लिनक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आई समझ? तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों? ये इस वजह से ताकि हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको दिए जा सकें। नोटपैड तो कमाल चीज़ है, मतलब इसके बिना गुज़ारा नहीं, वरना ये डायग्राम्स बंदा कैसे बनाए, सही है? अब देखिएगा मैं इसे यहाँ से ऐसे क्लिक करके ये आ गई मेरी लिनक्स और लिनक्स पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है?
सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। एंड सुन पड़ गई है जी यहाँ पे, तो इसका मतलब है रिजल्ट आ गए हैं। एंड लेट्स सी कोई एरर तो नहीं आई। और उन्होंने बताया कि 548 सेकंड लगे हैं, 548.35 सेकंड। सो 548 को अगर आप डिवाइड करें 60 पे तो 9 मिनट लगे हैं, 9 पॉइंट समथिंग मिनट्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको टाइम भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ईजी रहें कि इंस्टॉल करके थोड़ा सा सब्र भी करना है हमने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड क्योंकि हर पीसी डिफरेंट होगा। सेकेंडली कुछ चीज़ें आपको मैं अभी समझाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। एंड दैट्स दिस वन। आप देखें यहाँ पे फास्ट पी बाहर आ गई है, फास्ट पी के रिजल्ट भी बाहर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही है। ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे रहते हुए स्क्रिप्ट को रन किया है, इस जगह पे रहते हुए हमने डायरेक्टरी चेंज नहीं की, इसके अंदर जाके काम नहीं किया। ठीक है, सो इस वजह से ये हुआ, बहरहाल इट्स फाइन। वी नो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं लेटर ऑन। तो फास्ट पी की रिपोर्ट ये कहती है, एंड वी ऑलरेडी नो दिस रिपोर्ट क्योंकि हमने बड़ी दफ़ा इसको कर लिया हुआ है। लेकिन हमने ये अब देखना है कि ये किस चीज़ के लिए रिपोर्ट है एंड हाउ वी नीड टू लुक इनटू इट। ठीक हो गया, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ फिलहाल के लिए। वापस जाते हैं, प्लस सेम्बलर पे जाते हैं। ये है फ्लाई की आउटपुट, ये है लॉग्स, ये है यूनिसाइक्लर की आउटपुट। इसने बोला क्या किया है, रॉ रीड से असेंबलीज की हैं पहले तो, फिर उसमें से कॉन्टीग्स पकड़ के प्लाज्मिड फाइंड किए। ठीक है, समझ आई बात की? अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टीएसवी फाइल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? उसकी रीज़न है कि इसी फाइल ने आपको बताना है कि आपने कितना जो काम है वो कर लिया। एंटर दबाते हैं, ओपन हो जाएगी। तो ये है जी क्रोमोसोम आपका एक, और ये 4 प्लाज्मिड्स, पॉसिबल प्लाज्मिड्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, लेंथ इसकी जो है पहले की 78 केबी है। केबी का मतलब है किलो बेसिस, के यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 आप कर लें। ये 8 केबी है, 5 केबी, 2 केबी, और यूजुअली 2 से लेके 8 केबी तक एक प्लाज्मिड होता है। ये नॉर्मल बात है। ठीक है, बेसिस में ये 78 या इतने केबी का प्लाज्मिड होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम है। ठीक है, बट इट्स फाइन, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड यू विल फाइंड इट आउट। अच्छा, मीन डेप्थ ये आपके पास आ गई, और डेप्थ का बेसिकली आपके पास रिजल्ट आ गया। मैं आई विल लेट यू नो कि ये क्या है। Q25 डेप्थ शॉर्ट रीड, ये बेसिकली रीड्स की डेप्थ है कि किसकी बेस पे हमारे पास प्लाज्मिड्स का जो है वो रिजल्ट आया, यानी कि जो रॉ रीड्स हमने बताए थे। एंड देन वी हैव हियर प्लाज्मिड कॉपी नंबर शॉर्ट। तो यहाँ पे इसके कॉपी नंबर आए। कॉपी नंबर का मतलब होता है कितनी दफ़ा ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 9 कंटीग्स थे, हो सकता है ये 2-2 दफ़ा आ रहे हों, ये 3-3 दफ़ा आ रहे हैं, 4-4 दफ़ा, कई तो बड़ी तेज़ ज़्यादा दफ़ा भी आते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। मीन डेप्थ लॉन्ग की आ गई, फिर ये लॉन्ग के अंदर आ गया। ये बेसिकली कॉपी नंबर इन शॉर्ट रीड्स है। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइब्रिड असेंबली इस वजह से शॉर्ट रीड के अंदर है। एंड देन ये रहे जी लॉन्ग रीड की स्टैटिस्टिक्स, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग की। प्लाज्मिड कॉपी नंबर इन लॉन्ग, तो ये डिफर कर रहा है अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि रीड्स फ्रेगमेंटेड होते हैं दोनों के। फिर आएगा हमारे पास सर्कुलरिटी, ये क्रोमोसोम हमारा पूरा सर्कुलर है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, ये भी। इसका मतलब है ये प्लाज्मिड नहीं है लास्ट वाला। ठीक है, समझ आई बात की? सो नॉट सर्कुलर है, एंड वी कैन से कि इसका हिट भी नहीं मिलेगा कोई। हिट का मतलब है कि डेटाबेस में पड़ा ही नहीं है ये प्लाज्मिड। ठीक है, और ये रहे 3 प्लाज्मिड सर्कुलर हैं, यस इनके हिट भी मिल गए हमें। एंड यस ये रहा उनका एक्सेशन नंबर, यहाँ पे अगर आप देखें। ठीक है, एक्सेशन आ गया इनकी कि उसके अंदर प्लाज्मिड्स पड़े हैं, क्योंकि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसकी बेस पे उसने प्लाज्मिड डिक्लेयर किया बेस्ड ऑन द कॉन्टीग एंड हिट्स जो पीछे आपके पास चले हैं, लेकिन डेटाबेस में नहीं फाइंड आउट किया इसने। अब इसकी बात हम करते हैं कि ये क्या हो सकता है। पहले हम देखते हैं जो हिट हुए हैं, तो ये है हमारे पास जी। इसके बाद हमारे पास मैच डिस्टेंस कितना है, यानी कि एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। ठीक है, एंड देन वी हैव पी वैल्यू, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो ये आ जाएगा। अगर आप मैचिंग हैशेस देखें तो ये आ जाएंगे। फिर हमारे पास अगेन आईडी आ गई उनकी, उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस की स्ट्रेन नंबर दिस में प्लाज्मिड फाइंड आउट हुआ है, कंप्लीट सीक्वेंस इसकी मैच कर रही है उसके साथ। इसका मतलब पता क्या है कि ये पहले किसी ने आइडेंटिफाई किया।
फिर दूसरा आता है बैक्टीरियोइडेस स्पीशी के अंदर मौजूद है PHL2737 प्लाज्मिड अननेम्ड है कंप्लीट सीक्वेंस। तो ये बैक्टीरियोइडेस स्पीशी के साथ मैच किया बट दिस इज अननेम्ड एट द मोमेंट। देन वी हैव अगेन दिस वन जो सेम ऊपर वाला ये अगर आप गौर करें, लेकिन ये 3 नंबर प्लाज्मिड है। बात समझ रहे हैं? सेम उसी स्पीशी के अंदर ये पहले भी फाइंड आउट किया गया। और ये भी हो सकता है क्योंकि हमने रॉ रेट निकाले हैं ना, जिसने ये पेपर पब्लिश किया है, उसने ऑलरेडी इनको पब्लिश कर दिया हुआ। ठीक है? सो दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। एंड देन ये रहे जी इनकी पब्लिश की जो क्रिएशन डेट है, तो 4 मार्च और ये 23 मई। 2019 में ही पेपर पब्लिश हुआ है, आपको पता होगा ये वाला जिसमें हमने पेपर में डेटा निकाला है। तो 4 मार्च को और 4 मार्च को ये अवेलेबल था ऑनलाइन। सर्कुलर है, कंप्लीट है, टेक्सोनोमिक आईडी आ गई इनकी, तो इसका मतलब पता है क्या है? 817 नंबर टेक्सोनोमिक आईडी के अंदर ये मौजूद है। ये ऑनलाइन एनसीबीआई की या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आईडी होती है हर एक टेक्सॉ की। टेक्सॉन क्या होता है बेसिकली? बैक्टीरियल जेनरा प्लस स्पीशी और उसकी स्ट्रेन नेम, कोई भी टेक्सोनोमी का ऑर्डर जो उसे टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सॉन आईडी 817, इसका मतलब है ये कि स्पीशी लेवल पे ये आइडेंटिफाइड है। एंड देन वी हैव लेंथ, वी हैव डुप्लीकेट एंट्री इसकी कहाँ पे है? रेफ सीक के अंदर। एंड देन वी हैव हियर बायोसैंपल आईडी एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज प्लाज्मिड्स। लोकेशन कहाँ से थी? डेनमार्क का पेपर हमने पढ़ा है ना, ये डेनमार्क का है ना पेपर, तो वहाँ से ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ये उनके बायोसैंपल के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं कि किस जगह पे रहते हुए इन चीज़ों को आइसोलेट किया गया था। ब्लड से आइसोलेट किया था उन्होंने, ठीक है? और ये चेक करें, होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन से किया गया, इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर किया गया। ये सेंटर वाले की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। एंड ये इसकी बाकी डिटेल्स हैं। आई मीन इफ़ यू लुक इनटू दिस, तो आपके सामने इसका पता चल जाएगा आपको कि कहाँ तक ये आइडेंटिफाई है। जैसे ये टेक्सोनोमी स्पीशीज़ की ये और यहाँ तक ये आइडेंटिफाइड है, ठीक है? स्ट्रेन नेम नहीं दिया हुआ दोनों का यहाँ पे, और ये टेक्सोनोमिक आईडी भी दी हुई है। तो ये बेसिकली लीनिएज आ गई कि कहाँ पे, किस जगह पे ये जाके मैच कर रहा है, ठीक है? सो ये देख सकते हैं आप। ये फैमिली आईडी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, चेक करें, ठीक है? सो हमारे पास ये जो प्लाज़्मिड्स आए हैं ये ट्रू हैं, यानी कि हमारे पास 3 ऐसे प्लाज़्मिड हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन रिज़ल्ट्स को, इस चौथे को देखते हैं। ये जो था ये 2 केबी का था हमारे पास, ठीक है? शॉर्ट के अंदर और लॉन्ग के अंदर ये डिफरेंट वे में चल रहा था। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ तक शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग स्टार्ट हो गया डेप्थ की, एंड ये सर्कुलर नहीं था। तो यूजुअली ये जो प्लाज़्मिड है, इट कैन नॉट बी फाइंड ऑनलाइन। इट इट कुड बी अ काइंड ऑफ कंटामिनेशन और एरर और एनी अदर कंटीग जो हमारी डेप्थ की वजह से नहीं मिल सका। तो एरर्स भी आ सकती हैं। अब हमें 3 प्लाज़्मिड्स मिले हैं, 1 सर्कुलर है हमारे पास, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई बात की? कि प्लाज़्मिड्स कैसे फाइंड आउट होने हैं, और ये बहुत आसान काम है। अगर आपकी अपनी स्ट्रेन है तो ये और भी अच्छे तरीके से आपके पास आएँगे। देन वी विल टॉक अबाउट उनकी सीक्वेंस। ये रही उनकी सीक्वेंसेस। तो ये आपके पास है जी, पहला जो आपके पास प्लाज़्मिड कॉपी नंबर है, तो शॉर्टर 2 इंटू 3 2x है ये प्लाज़्मिड कॉपी नंबर, लॉन्ग इसका ये है, और ये सर्कुलर है, ट्रू है, ये यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ये उनकी सीक्वेंसेस हैं प्लाज़्मिड्स की, ठीक है? जो प्लाज़्मिड्स हमने फाइंड आउट किए उनकी फास्टा फाइल्स ये हैं। देन वी हैव जीएफए फाइल। जीएफए फाइल के अंदर हम बैंडेज के अंदर इसे ओपन कर सकते हैं सिंपली। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास बैंडेज पड़ी हुई है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फाइल पे जाता हूँ, लोड ग्राफ पे जाता हूँ, और यहाँ पे WGS असेंबली पे, हाइब्रिड जीनोम असेंबली, प्लाज्मिड आउटपुट, ये रहा जीएफए फाइल, एंड ड्रॉ। ले जनाब, ये आपके सामने इस तरीके से आप इनको कलर्स भी दे सकते हैं और बाकी चीज़ें भी इसकी असाइन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम इसको बाद में देखेंगे कि बैंडेज के अंदर मल्टीपल तरीके से हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डेप्थ रेंज कैसे मैनेज कर सकते हैं, और एजेस इसके कितने हैं और प्लाज्मिड्स कितने हैं, एंड सो फोर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए प्लाज्मिड, और हमने देख भी लिया कि ये हमारे पास पहला प्लाज्मिड है, दूसरा और है, तीसरा और है, और ये बिल्कुल सर्कुलर है, यू कैन सी कंप्लीट सर्कुलर प्लाज्मिड्स है। हमने आगे क्या करना है? हम अपनी जो आउटपुट है ना, इसकी सीक्वेंसेस जो हैं अपनी फाइनल जीनोम असेंबली से निकाल भी सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्टीग आएगा जो क्रोमोसोमल है, बाकी सारे कॉन्टीग्स जो हैं वो प्लाज्मिड्स के हो सकते हैं। समझ आई बात की? क्योंकि हमने जब जीनोम असेंबली की डायग्राम बनाई थी, हाइब्रिड जीनोम असेंबली की, दिस वन, तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम हमारा पूरे का पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, सर्कुलर है।
हमने प्लाज्मिड्स यहाँ से निकाल के बाकी सारा कट कर देना, तो ये असेंबली पूरी है हमारी। 2 कॉन्टिग्स भी हो जाएँ, 3 भी हो जाएँ, इट्स फाइन, असेंबली पूरी है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली क्योर अ काइंड ऑफ असेंबली, और उसकी बेस पे आप इन चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम बैंडेज और सेव कर सकते हैं बाकी फास्टा फाइल को विजुअली। ये होती है मैनुअल क्यूरेशन। और रही बात प्लाज्मिड्स की, ये तो हमें फाइंड आउट हो गया कि प्लाज्मिड्स ये रहे हैं, आउटपुट आ गई एंड देन यू कैन सी। अब यहाँ पे चेक करें, असेंबली भाई आपके पास यहाँ पे दोबारा से भी आ गई है, हाइब्रिड जीनोम असेंबली। मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको? चेक कीजिएगा, फाइल, लोड ग्राफ, WGS असेंबली, हाइब्रिड, प्लस सेम्बलर आउटपुट, यूनिसाइक्लर आउटपुट, असेंबली GFA, ओपन, ड्रॉ ग्राफ, हियर वी गो। ठीक है? तो आपको मैन्युअली भी नहीं करने की ज़रूरत। ये फाइनल असेंबली इस तरीके से प्लाज्मिड सेपरेट हो गए हैं और आपके सामने ये असेंबली आ गई। ये देखिए कितनी सर्कुलर असेंबली है। अब आप सोच रहे थे ना कि मैनुअल तो सिखा दें कैसे करनी, नहीं ज़रूरत। ये प्लस सेम्बलर ने कर दिया सब कुछ। एवं नहीं हमने इस पे टाइम लगाया। अच्छा, फिर आप देख रहे होंगे अच्छा ये तो हो गया, अब असेंबली हमें दिखाएँ। ये पढ़िए असेंबली, असेंबली फास्टा। आ गई जी आपके सामने, पूरी की पूरी असेंबली। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है ये असेंबली आ गई, तो अब क्या इस पे दोबारा से हमने रन करनी है क्वालिटी कंट्रोल? यस, दोबारा से करनी है इस पे रन। ठीक है? और दूसरी बात, फ्लाई आउटपुट जो है ये भी असेंबली है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपको नज़र आती है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। अगेन फाइल, लोड ग्राफ, अगेन उस पे जाते हैं, हाइब्रिड जीनोम असेंबली, प्लाज्मिड आउटपुट, यूनिसाइक्लर आउटपुट, नहीं नॉट दिस वन, सॉरी, बैक, फ्लाई आउटपुट एंड दिस वन, ड्रॉ ग्राफ, चेक करें। ठीक है? सो बेसिकली यूनिसाइक्लर और फ्लाई ने मिलके कमाल कर दी है। सिंपल सी बात। ठीक है? तो अब आपका क्वेश्चन है यूज़ कौन सी करनी है? उसके लिए प्लस सैम्पलर की आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है आप, और चेक करना है कि क्या यूनिसाइक्लर पहले यूज़ हुई है या फ्लाई पहले यूज़ हुई है। ठीक है? क्योंकि इनमें से एक ने पॉलिश किया है असेंबली को लेटर ऑन। तो वो किसने पॉलिश किया? पॉलिश का मतलब है कि उस एक टूल की वजह से हमें फाइनल असेंबली मिली है। एंड दैट यू कैन आल्सो फाइंड हियर इन प्लस सैम्पलर कि कौन सी चीज़ पहले रन की है, कौन सी बाद में की है। एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद फाइनल रिजल्ट्स का पता चलेगा कि विच असेंबली यू कैन यूज़। ठीक है? और लॉग्स के अंदर जाके भी ये यूनिसाइक्लर है, ये लॉग्स पड़े हैं, ये रही सारी की सारी फाइल्स। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डेट मॉडिफाइड के थ्रू मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास टाइम डिफरेंट आ रहा है बट यू कैन सी, तो चेक करें। कुछ समझ आई है? 38, 38, 16, ये 20 ऊपर से नीचे को जा रहे हैं हम, ऐसे ही है? पाकिस्तानी टाइम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। 8, 16, 38, 8, 16, 38, आज 20, 48, तो नीचे को जा रहे हैं। इसका मतलब फाइनल हमारे पास क्या चीज़ चली है यहाँ पे अगर देखें, यूनिसाइक्लर, और इसके अंदर मिनी मैप और बाकी चीज़ें। बट यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन। ये मैंने आपको सिर्फ मेथड बताए हैं कैसे आप कर सकते हैं। ये है जी आपकी फाइनल असेंबली। अब हम इस पे क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं और हम बाकायदा देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है? और आप इसको एनोटेट भी कर सकते हैं दोनों को यूजिंग बाक्टा एंड प्रोका, लेकिन पहले मैं क्वालिटी करूँगा। एंड यहाँ पे मैं इसको क्वालिटी कंट्रोल, या मैं इसको कह देता हूँ क्वालिटी ऑफ असेंबलीज यूजिंग चेक M2, क्वास्ट एंड बुस्को। हमारे पास पहले से ही है तो हमें कोई मसला नहीं है स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोंडा एक्टिवेट चेक M2। ऑफ कोर्स हमें डेटाबेस बताना है, चेक M2 हमारे पास ये डेटाबेस है इसका। एंड प्लाज्मिड असेंबली चेक प्रिडिक्ट थ्रेड्स, ये हमारे पास आ गया। अम, जहाँ पे हमने इसको इनपुट देनी है। सो व्हाट आई कुड डू इज मैं डायरेक्टली ऊपर जाता हूँ और यहाँ से चेक M2, ये वाला एक, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और क्वास्ट को भी और बुस्को को भी, और इसको हम फिर चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिफाइन कर सकते हैं।
सो दिस इज़ मच बेटर देन राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग अगेन। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब checkm2 से स्टार्ट होगा हमारा, ये क्वालिटी है, तो हमारे पास क्योंकि हाइब्रिड ही है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ अभी के लिए। checkm2 हो गया, कॉस्ट यहाँ पे है, तो ये कॉस्ट हो गया, फिर आ गया बुस्को एंड ये रहा बुस्को। ले जनाब, ये तीनों के तीनों स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ इनपुट फाइल देनी है और आउटपुट पाथ देना है, एंड देन एवरीथिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली। सो हमारा जो इनपुट फाइल है दैट इज 08 से स्टार्ट होगी वो इनपुट फाइल। जीरो, सॉरी दिस इज आउटपुट। तो मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले अगेन, तो उसके अंदर हम इसको रखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं MKDIR-P नंबर 8 क्वालिटी असेंबली क्वालिटी असेसमेंट विद प्लाज्मिड्स, ठीक है। सो कॉपी असेंबली विद प्लाज्मिड्स इसको भी कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ असेंबली को कर लेते हैं पहले, बाद में हम देखते हैं। सो ये हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट बन गया checkm2 के लिए, एंड देन MKDIR checkm2 क्वास्ट एंड बुस्को, ये तीनों हम रन करेंगे, फोल्डर बन जाएंगे। यहाँ पे इनपुट फाइल जो हमने देनी है, यहाँ पे आएगी 08 अंडरस्कोर प्लाज्मिड, नहीं प्लस सैम्बलर आउटपुट, और इसके अंदर है जनाब यूनिसाइक्लर पे हम काम करेंगे, यूनिसाइक्लर आउट, यूनिसाइक्लर अंडरस्कोर आउटपुट स्लैश, यहाँ पे हमारे पास है असेंबली डॉट फास्टा, ये हमने इनपुट दे दी, और आउटपुट डायरेक्टरी हमारी होगी जो हमने ऊपर फोल्डर बनाया checkm2 का, ये रही। और यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड असेंबली जो है वो आ जाएगी, लेकिन मैं इसको checkm2 का ही रखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी checkm2 रन करेगी। सो 8 असेंबली क्वालिटी असेसमेंट और checkm2 यहाँ पे आ जाएगा। सो इतना सा काम हमने करना है, अब आगे जो है होपफुली ऑटोमेटिकली होगा, लेट्स सी। सो यहाँ पे कॉस्ट रिजल्ट आएंगे, नंबर 2 कॉस्ट का रिजल्ट, एंड देन दिस वुड बी सेम, नो दिस यूनिसाइक्लर आउटपुट असेंबली फास्टा, एंड दिस, ये हो गया कॉस्ट का। फिर बुस्को के ऊपर आते हैं, ये -i इनपुट हमने देनी है, अगेन वही चीज़ नंबर 8 पे, एंड देन वी हैव आउटपुट -o। एक चीज़ हम हमारे से गलती हो गई है, 8 8 दोनों को लिखा गया, ये 9 होना चाहिए था बेसिकली। सो दिस शुड बी 9, क्योंकि 8 तो ऑटोमेटिकली पहले हमारे पास है ना, ये वाला असेंबली आउटपुट, तो यहाँ पे ये 9 होना चाहिए था, 9 9 9, और यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, ये ऊपर 8 ही रहना है इनपुट पे, यहाँ पे 9। स्क्रिप्ट एक दफ़ा लिखा गया फिर तो ऑटोमेटिक है ना सब कुछ। तो आउटपुट हमने 9 पे करनी है, असेंबली क्वालिटी असेसमेंट, और ये इनपुट है। फिर यहाँ पे इनपुट ठीक है 8 पे, ये 9 पे होगी, एंड जीनोम यहाँ पे आ गया फास्टा के अंदर, एंड बुस्को प्लॉट्स। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। अगर ये सब कुछ ठीक रन करा तो हमारे पास जो है वो इजीली रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, एंड ls पेस्ट, बिस्मिल्लाह। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ये क्या एरर आई है। ये हमारे पास ना पहले यहाँ पे ये उसको डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो ये एरर हो सकती है, बट इट्स फाइन, वी विल सी कि हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं checkm के। checkm का नहीं आया। बड़ी एरर्स आई हैं जी। बुस्को रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, क्वास्ट का नहीं आया, checkm2 का भी नहीं आया। सो वी हैव टू रीचेक कि क्या एरर हो सकती है, एंड इसको 9 को मैं डिलीट कर देता हूँ।
वन बाय वन चला के देखते हैं। आई सी प्लस सैम्पलर में चलाने लग गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो सबसे पहले हमने ये चलाना था। चेक एम को चला के देखते हैं। चेक एम टू प्रिडिक्ट थ्रेड्स आ गए, 08 असेंबली यहाँ से आ गई, आउटपुट यहाँ पे गई चेक एम टू में, एंड होपफुली इट विल वर्क। कोंडा एक्टिवेट का तो नहीं इशू? यस, चेक एम टू। यू सी, तो ये मसले मसाइल होते रहते हैं दुनिया में, एंड देन थिंग्स आर like this. Copy and paste. Bismillah. No such file directory. 8 unicycler plus assembler output, unicycler output assembly faster. अब क्या गलती होगी? यूनिसाइक्लर आउटपुट 8 का ये है, 808 अंडरस्कोर, ये देखें डबल एस आना है भाई, ई भी आना है और बी भी आना है। क्या बात है मार साहब। सो प्लस सैम्पलर आउटपुट यूनिसाइक्लर आउटपुट असेंबली डॉट फास्टर, नाउ इट शुड वर्क। अगेन ओके, फोर्स करें कहते, मैं करता हूँ फोर्स। पहले इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ से पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, अब चल पड़ा है। तो ये जो पाथ है ना, ये इसका एरर था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यही पाथ बाकी जगह पे ठीक है। 08 है प्लस सैम्पलर, या यहाँ पे प्लस सैम्पलर है। सो बुस्को एंड कॉस्ट मेरे ख्याल से ठीक से चलेंगे, बट चेक एम टू का इशू था, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। कॉपी। सो अब आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास प्लस सैम्पलर के होंगे, और उनकी जो असेंबली है ना, हमारे पास फाइनल क्रोमोसोमल असेंबली है, उसके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। कॉस्ट का क्या मसला हो गया अब? उसको भी काम कर पड़ा है, कॉस्ट का इशू चल रहा है। कॉस्ट को क्या मसला है? वो कहता है कि -O। आई सी, इसका फोल्डर नहीं बनाना, इसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस पे, शायद ये वजह है, बट वी विल ट्राई अगेन। कॉस्ट, कॉपी, पेस्ट, एंटर। रिपोर्ट एरर, नो सच ऑप्शन, रिपोर्ट ऑल मैट्रिक्स। ये पिछली दफ़ा तो चल पड़ा था हमारे पास, अब क्या इशू हो गया इसे? इसको कमेंट आउट करके चला लेते हैं फिर। लेट्स सी, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। ठीक है, अब चल रहा है। ओके जी, तो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वालिटी ऑफ असेंबली के। चेक एम टू को पहले देखते हैं, तो ये रही चेक एम टू के रिजल्ट, एंड ये इस तरीके से है हमारे पास। असेंबली आ गई है, कंप्लीटनेस इसकी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। कंटेमिनेशन ना, ये हो नहीं सकता कंप्लीटनेस इतनी हो। ये हमने कोई गलत फाइल तो नहीं लगा दी इस पे? लेट्स सी, चलें कॉस्ट के पहले देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आए हमारे पास। रिपोर्ट TSV, कॉन्टिग्स 4 हैं, असेंबली है, टोटल लेंथ ये है, लार्जेस्ट कॉन्टिग्ट आ गया। यस, नाउ आई सी, 78 78।
टोटल लेंथ 94। फाइल हमने कोई गलत सेलेक्ट किया, आई थिंक सो। तो मैं दोबारा से जाता हूँ, प्लस सिमिलर आउटपुट, यूनिसाइक्लर आउटपुट, असेंबली फास्टा, ये वाली फाइल हमने सेलेक्ट की है। सो इसके अंदर कहीं प्लाज्मिड तो नहीं दे दिया? हाँ, प्लाज्मिड पड़ा है सिर्फ, ठीक हो गया। ठीक है, पूरा जीनोम नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे। राइट, असेंबली फास्टा, फ्लाई आउटपुट, कॉन्टिग 1, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो द थिंग कुड बी कि क्योंकि हमने जो इसके फ्लैग्स यूज़ किए हैं उसमें हमारे पास हो सकता है कि ये सारे के सारे प्लाज्मिड्स हमारे पास आए हैं। एंड यस, बिकॉज यहाँ पे 78 आ रहा है, जो लार्जेस्ट कॉन्टिग है, विच इज़ वन ऑफ आर प्लाज्मिड्स, अगर हम गौर करें यहाँ पे। सो ये है GFA। तो यहाँ पे देखें, ये पहले वाला 78 का है, और ये देखें, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ प्लाज्मिड्स की हमारे पास फास्टा फाइल आई है, और असेंबली भी, राइट। तो इसका मतलब है वी नीड टू एक्चुअली रिमूव दिस असेंबली, या हमें फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज पिछली दफ़ा जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसके अंदर हम कोई फ्लैग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली असेंबली से रिमूव हो जाता है। सो दीज आर असेंबलीज एंड दीज ग्राफ्स आर नॉट एक्चुअली फॉर फाइनल जीनोम, जो मुझे लग रहा है, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज एट दैट टाइम कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो प्लस सेम्बलर आउटपुट, यूनिसाइक्लर आउटपुट, और यहाँ से GFA स्टार्ट करते हैं, ये वाला। लेट्स ट्राई टू सी इनटू इट। यस, 1 2 3 4, एंड चौथा हमारे पास नहीं है, सही, तो दूसरा, तीसरा और ये, यस, दीज आर प्लाज्मिड गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो वी हैव टू यूज डिफरेंट फ्लैग्स टू गेट द असेंबली एज वेल आउट ऑफ इट। तो जो पहले मैं आपको बैंडेज पे दिखा रहा था, दिस इज नॉट एक्चुअली योर फाइनल क्रोमोसोम, ये प्लाज्मिड्स हैं, एंड दैट इज बीइंग कंफर्म्ड विद दिस। अगर आप यहाँ पे चेक करें, तो जैसे ये हमने रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टीग्स की लेंथ और बाकी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड ये चेक करें ना ज़रा, तो यहाँ पे N50 जो है वो 78,000 आ रहा है, इसका मतलब है ये मेजर जो सबसे बड़ा जो प्लाज्मिड है वो आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ फाइनल असेंबली, ये जो है ये फाइनल असेंबली नहीं है, these are plasmids outputs at the moment, so we need to do actually remove plasmids from original contigs। ठीक हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि इन्होंने रिमूव किए हैं, बहरहाल मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा देखता हूँ इन्होंने क्या चेंज किया है इसमें, एंड देन वी विल सी एंड वी विल इम्प्रूव दैट। बहरहाल ये जो असेंबली है ये प्लाज्मिड की असेंबलीज हैं फाइनल। यस, यहाँ पे रन प्लास असेंबलर, एंड ये रही डॉक्यूमेंटेशन। यस, दे अपडेटेड इन डिफरेंट फेज। आउटपुट्स में जाते हैं, so plasmid.fasta plus assembler will output a plasmid.fasta file which will contain assembled plasmid sequence in FASTA format including long and short read copy numbers, and a plasmid GFA file which will contain the assembly graph from unicycler that can be visualized in bandage। so मैं दोबारा से इसको bandage में चला के देखता हूँ, and WGS assembly hybrid plus assembler output, ये वाली, yes, exactly, so these are plasmids, क्योंकि सेम चीज़ आ रही है, और दे हैव चेंज समथिंग इन प्रीवियस वर्जन्स, और यहाँ पे ये उन्होंने बताया भी हुआ है। सो आउटपुट में हमारे पास सिर्फ प्लाज्मिड्स आ रहे हैं, इवन यूनिसाइक्लर के अंदर भी, फ्लाई के अंदर भी, उन दोनों को कंबाइन करके जो बाहर पड़े हैं। सो ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं।
प्लाज्मिड्स के ये वाले, नो 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 नॉट दीज वंस, ये फाइनल रिजल्ट्स हैं। यूनिसाइक्लर और फ्लाई आउटपुट्स यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके ये फाइनल आए हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल प्लाज्मिड्स, नो जीनोम असेंबली। एंड अगर हमने ये इसको जीनोम असेंबली समझा, सो दैट्स व्हाट वी डिड रॉन्ग। ये समरी टीएसवी भी हमने पढ़ ली है, जिसके ऊपर हमने देखा है, और ये पेपर आ गया, फेल्स टू assemble an plasmid all, and ये रहा। So fly output directory which contains output from fly, it may be useful to decide whether you need to more sequence reads or some strained assemblies artifact occur. And unicycler containing the output from unicycler, if use Raven is specified, a Raven output directory will be present instead. ठीक हो गया। So these are all are plasmids, and we can actually remove these plasmids from the assembly, and then it will work fine. और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास हाइब्रिड जीनोम असेंबली के अंदर यहाँ पे ये असेंबली जो हमारे पास आई थी, तो इसमें से फास्टा हम देख के इसमें से रिमूव कर सकते हैं जो हमारे पास अभी प्लाज्मिड की फास्ट है, ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली माइनस दोज कॉन्टिग्स जिसके अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। सो जस्ट वन थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड एट द टाइम इज दिस, मैं भी आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। जब हमने प्लाज्मिड फाइंडर टूल जो प्लस सैम्पलर ऐसे रन किया ना, सो यूजुअली क्या होता था, ये हमें जीनोम की फास्टा फाइल भी देते थे जो असेंबली की है, और प्लाज्मिड्स भी देते थे, ठीक है। लेकिन इन रिसेंट वर्जन्स हमारे पास सिर्फ प्लाज्मिड्स की आउटपुट्स आ रही हैं, प्लाज्मिड्स। एंड वो इसी वजह से जब हमने क्वालिटी चेक किया तो हमारे पास 78 KB जो मैक्सिमम क्वांटिटी आया था, दैट शोज कि हमारा लार्जेस्ट प्लाज्मिड है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड्स आपके पास आ रहे हैं, असेंबली की फाइल नहीं आ रही। दिस वन इज नॉट कमिंग अप एट द मोमेंट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो फाइनल हाइब्रिड जीनोम असेंबली है, हाइब्रिड जीनोम असेंबली जो हमने यूनिसाइक्लेट से बनाई है, उसकी बेस पे हमने प्लाज्मिड्स जो है उसमें से सेपरेट कर लेने हैं, सेपरेट कर लेंगे, माइनस प्लाज्मिड्स होंगे, तो हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, असेंबली जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम प्लस प्लाज्मिड्स। इस केस में हमारे पास 3 प्लाज्मिड्स हैं, एक क्रोमोसोम है प्लस 3 प्लाज्मिड्स, ठीक है, एक क्रोमोसोम है। और जैसे आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम होता है और लार्जेस्ट कंटीग इसको शो करता है बेसिकली, अगर बहुत अच्छी असेंबली हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंटीग्स जो हैं वो प्लाज्मिड्स होते हैं। अब इसको माइनस कैसे करना होता है, सिंपली हमने फास्टा के अंदर से जो कंटीग बड़े दो हैं उनको एज एन असेंबली लेके एंड लेटर ऑन उसमें से जो प्लाज्मिड्स है वो साइड पे कर लेते हैं, एंड देन हमारे पास वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो डू दैट इन बैंडेज, right? So that's how we proceed with the plasmid finder and plasmid finder assembly tools. Right. तो एनी हाउ हमारे पास प्लाज्मिड्स के जो आंसर्स है वो आ चुके हैं, एंड आई थिंक वी डोंट नीड टू हैव दिस क्वालिटी मैट्रिक, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा यहाँ पे असेंबली असेसमेंट को, क्योंकि इससे कम से कम हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्लाज्मिड्स हैं, ये असेंबलीज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक मैं एक छोटा सा स्टॉप लेता हूँ, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे 1-2 मिनट की, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हमें पता चल गया कि असेंबली बन गई, प्लाज्मिड आ गए हमारे पास। अब अगला टास्क वाला क्या है, प्रोफेजेस एंड AMR जीन्स।